नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट इस वाले चैप्टर को बहुत लास्ट स्टेज तक पहुंचा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये स्टेज, ये जो चैप्टर है अपना दम तोड़ देगा बेटा। ठीक, इस चैप्टर में आज की क्लास के बाद कुछ बचेगा नहीं, बट फिर भी क्योंकि आप लोग 12th पास करके सीए फाउंडेशन तक आए हो, तो मैं एक बार लास्ट क्लास में मैंने आपको जितना भी करवाया था एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक, आओ सर। हम लोगों ने इसके बेसिक जर्नल एंट्रीज कर ली थी सर, ये रही इसकी बेसिक जर्नल एंट्री। मुझे बेसिक जर्नल एंट्री में मैंने आपको करवाया था कि अगर मैं गुड्स को सोल्ड करूंगा तो वो रही इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 1, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आ गया समझ? डन। की बड़ा सिंपल है, 11th क्लास का था सर। उसके बाद हमने किया था बिल्स बेटा, कि इनके बाद ये दो एक दूसरे को पैसे नहीं देते, पैसों की जगह ये लोग एक दूसरे को बिल देते हैं बेटा। ठीक, उसके बाद सर हमने तीसरे नंबर के लिए 4 कंडीशंस पढ़े थे। द कंडीशन नंबर 1 वाज कि अगर मैच्योरिटी तक सेलर उसको अपने पास रखेगा तो पैसे उसी को मिलेंगे। मैडम आपको सिर्फ मेरी तरफ देखना है, या तो यहां देखना है या तो स्क्रीन पे देखना है। ठीक, इसके अलावा और कहीं नहीं देखोगे, और आपका दिमाग भी यही होना चाहिए। कई बार होता है बच्चे का तन तो यहां होता है, मन कहीं और होता है। धन बेटा, आपको तन मन से, और तीसरी चीज धन। ठीक, आपको यहीं पे रहना मेरे पास बेटा। ठीक, मैं सच बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको पास करा दूंगा, पक्का पक्का पास करा दूंगा और अच्छे नंबर से पास करा दूंगा। बस तन मन, ठीक, धन में कहीं और से ले लूंगा। ठीक, चलो सर। अच्छा, मैच्योरिटी के बाद हमने किया इसको इंडोस्ट। मैंने क्या किया? इंडोस्ट। इंडोस्ट हमेशा किसी थर्ड पार्टी को होती है, इंडोस्ट हमेशा किसी थर्ड पार्टी को होती है। तो बिल किसके पास पहुंच चले गए, किसके पास पहुंच गया? थर्ड पार्टी के पास। अब मेरे पास ना लास्ट क्लास में, इस क्लास को लेने के बाद एक बच्चा आके कहता है, उसने व्हाट्सएप पे मेरे से सवाल पूछा था, शिवम बेटा मैं तेरा नाम नहीं लिया, नहीं तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बच्चा मेरे से कहता है कि सर आपने क्या किया, आप ना बीच में थे, आपने किसी से माल खरीदा और खरीद के माल आगे बेच दिया। मैं कहा हाँ। कहते फिर उसने आपको पैसे नहीं दिए, पैसों की जगह क्या दे दिया? बिल दे दिया। आपने उसको बिल दे दिया। अब क्योंकि वो बनिया बच्चा है, नाम नहीं ले रहा, देखते रहा, ये समझ जाए तो अलग बात है। ये कह रहा है कि सर एक बात बताओ कि मैंने उससे माल खरीदा और माल आगे बेच दिया, उसने मुझे बिल दिया, मैंने बिल उधर दे दिया, मैं बीच में क्या कर रहा हूँ फिर? मेरा प्रॉफिट कहाँ गया? कह रहा सर अगर ये धंधा कैश में होता समझ में आता, मैं माल 10 का खरीदता, 12 का बेचता, उससे 12 लेता, 2 रख के 10 आगे देता। मैं कहा हाँ, बात तो सही है, बात उसकी बिल्कुल सही है। मैं नहीं बोल रहा कि उस बच्चे ने कुछ गलत बोला, बच्चे ने बनिया है या नहीं है, फिर भी उसने दिमाग बनियों वाला लगाया था कि सर मैं बीच में खाली पीली, मैंने नहीं बनना सैंडविच, मैंने नहीं बनना था सैंडविच। डन, मुझे चाहिए यहाँ पे मुनाफा। बेटा तेरी बात ठीक है, लेकिन ये चैप्टर ने एक बार भी ये बात नहीं बोली कि जो मैं बिल उसको इंडोर्स कर रहा हूं मैंने उसी से माल खरीदा था कि नहीं खरीदा था। वो कह रहा कि हो सकता है वो मेरे लिए कोई क्रेडिटर रहा होगा, थर्ड पार्टी, मुझे नहीं पता वो कौन है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने उससे माल खरीदा उससे मैंने सारा माल उसी को बेचा होगा। मैंने 4 लोगों को बेचा होगा, 4 से 4 बिल आए होंगे। मैं तो आपको सिर्फ वो वाले बिल की बात बताऊं जो बिल मैंने उसको दिया। डन, तो मुनाफा इसमें बीच में कटा होगा, लेकिन आपके चैप्टर में इतना डीप ये लोग नहीं गए। डन दोस्त, चलो। अच्छा, इसके बाद हमने अगला किया था कि सर अगर मैं बिल को बैंक से डिस्काउंट कर लूं, अब क्योंकि जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलने वाला था वो पैसा आपको आज मिल रहा है, अब आज मिलेगा तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कीमत अदा किया मैंने डिस्काउंट से, डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंसिव था, मैंने उसको डेबिट कर दिया, इसका मतलब वो मेरे लिए खर्चा होगा। अच्छा आप बच्चे मुझे सोच के बताना, अगर साल का एंड आता है तो इस डिस्काउंट का मैं क्या करूंगा? साल के एंड के बाद, मतलब मेरे लिए आज साल एंड होने के 2 महीना पहले, साल एंड होने के 2 महीना पहले तक मैंने इसको डिस्काउंट करा लिया था, आज ईयर का एंड आ गया, तो ये डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस होता है। इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? पी एंड एल में। जनरल एंट्री क्या करूंगा? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, मतलब मैंने डिस्काउंट को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था सर? बिल को मैंने कहाँ भेज दिया था? बैंक के पास, कि बैंक तुम मेरे लिए कलेक्ट कर देना। अब सवाल है कि बैंक भी हमारे लिए काम क्यों करेगा? फ्री में तो नहीं करेगा बैंक। अरे बैंक क्या फ्री में करेगा? बैंक फ्री में नहीं करेगा, लेकिन देखो बैंक मेरे लिए कर रहा है तो मतलब बैंक कुछ चार्जेस लेगा। हमें वो नहीं पढ़ना, हमें से मटीरियल चीजें पढ़नी है। बोलो बात समझ में आ गई? सर अगर बात समझ में आ गई तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दिया था। डन, मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिया था। अब आपको ये याद है या नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आज की क्लास के लिए वार्म अप क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद मैं आज का कंसेप्ट करा दूंगा। ठीक, तो मैं आपको वार्म अप क्वेश्चन देता हूं, आ जाओ सर। अब क्योंकि सर ये प्रसेनजीत सर की क्लास है ना, तो वार्म अप में भी हल्का सा ट्विस्ट लगा देते हैं। ठीक, आओ सर, हल्का सा ट्विस्ट लगा देते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, ये स्टेप 1 था ना, स्टेप 2।
प्री पेमेंट, प्री पेमेंट। मैडम ने मुझे बोला कि फीस 3 महीने बाद देगी, मैंने तय भी यही किया, से कोई बात नहीं मैडम, आप फीस 3 महीने बाद दे देना, बात ठीक हो गई। हाँ मैडम बात हो गई, ठीक, ठीक है। लेकिन ये 2 महीने बाद ही मेरे पास आके कहती कि सर ऐसा है, फीस ले लो आप अभी, फीस अभी ले लो। मैं कहा मैडम 3 महीने बाद देने वाले हो, अभी दे रहे हो? कहती नहीं नहीं मेरा ना मन बदल गया, आप अभी ले लो। मैंने कहा लाओ 30,000। कहती नहीं, आपको ये पैसा तो 3 महीने बाद मिलने वाला था, अभी भी 3 महीने आने में 1 महीना बाकी है, अगर मैं आपको पहले दे रही हूँ तो मुझे इस पे चाहिए डिस्काउंट। लेकिन इस डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबेट का वर्ड दे देते हैं। क्या वर्ड दे देते हैं? रिबेट। तो सर इस प्री पेमेंट पे लिख लो रिबेट, रिबेट। अबे क्या सब बीमार पड़ के आए हो क्या? ड्रॉवर, ड्रॉई, इंडोर्सी, इंडोर्सी या थर्ड पार्टी। मैं बस ऑन द डेट ऑफ पेमेंट बता रहा हूं बेटा, जो हमने अर्ली पेमेंट करी, अर्ली पेमेंट के टाइम पे क्या होगा सर? पेमेंट किसके पास आएगी? पेमेंट कौन किसको देगा? ड्रॉई ड्रॉर को देगा। तो मेरे पास आ गए पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, डन। लेकिन सर देखो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने नीचे लिखा कि वो मेरे से ब्याज वापस मांगेगा, मुझे ब्याज वापस देना पड़ेगा। लेकिन सर ब्याज था मेरा 100 रुपए का, तो मैंने भी यहाँ पे लिखे 100 रुपए। लेकिन वो मुझे पैसे कितने दे रहा है सर? वो मुझे पैसे दे रहा है 95। मुझे पैसे कितने दे रहा है? 95। तो इसका मतलब 5 रुपए का मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट को किससे बोलते हैं? डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट से। बोलो बात समझ में आई? सर बात समझ में आई, बहुत आसान था, ये हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, ये हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए ना, कहते नहीं पढ़ना चाहिए, डन। आगे देखो सर, ये क्या करेगा? बीपी जो 100 का था, इसके घर में वापस 100 का आया। लेकिन इस बंदे से पैसे कितने गए सर? इस बंदे से पैसे गए 95। टू रिबेट मिल गया इसको भी, तो ये रिबेट लिख देगा 5 का। सवाल है यहाँ पे इंडोसी कुछ करेगा? सर इंडोसी का कोई मतलब नहीं है सर। बिल किसके पास है? अगर पेमेंट रिसीव कर रहा है ड्रॉअर, तो बिल भी किसके पास है? ड्रॉअर के पास है। बिल किसके पास है? ड्रॉअर के पास है। और अगर बिल बैंक के पास होता तो बैंक की जर्नल एंट्री करना मेरे सिलेबस में है कहाँ? नहीं है। लेकिन हाँ अगर बिल किसके पास होता? इंडोसी के पास, उस केस में हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ रही है सर, उस केस में जनरल एंट्री करनी पड़ रही है। तो सर उस केस में ये नहीं करेगा, उस केस में ये तो करेगा, लेकिन ये कौन सी एंट्री करेगा सर? सेम एंट्री करेगा। उस केस में ये तो सेम एंट्री करेगा। सवाल है कि इंडोसी क्या करेगा? जो ड्रॉ नहीं करा वो वही काम करेगा सर। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब इसके से बी आर चला जाएगा, 100 का बी आर, 95 मिलेंगे, 5 चला जाएगा। सर बात समझ में आ गई? सर बात तो बहुत आसान है। अरे मैं तो कब से बोले जा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ पूरा फाउंडेशन ही आसान है, बच्चे मानते नहीं हैं। हाँ बस शर्त है कि मेरे से पढ़ो, तब है आसान फाउंडेशन। डन। चलें सर, सर अब आ जाते हैं आज की क्लास में। जो क्वेश्चन मुझे आपको कराना, सेंटर पे वाइट टेबल पे देखना, एक ऐसा कुछ रह गया है। नहीं, आओ सर। मैंने डाउनलोड किया था कि लास्ट क्लास में इसका ये? नहीं। अबे किया होगा, फिर लास्ट क्लास ली कैसे आपकी? ओहो, फाउंडेशन में हो ना? अब फाउंडेशन में अकाउंट में कौन से मॉड्यूल में? पहले मॉड्यूल में कि दूसरे मॉड्यूल में? हाँ, अरे पहले मॉड्यूल में कि दूसरे मॉड्यूल में? पहले मॉड्यूल में ना, पक्का ना?
बेटा जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया फाउंडेशन, तो मुझे पता चला कि सब ना अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, सब लोग जितने भी हैं पूरा लक्ष्मी नगर अपना स्टडी मटेरियल देता है। फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना स्टडी मटेरियल बनाना चाहिए, तो मैंने इकोनॉमिक्स का स्टडी मटेरियल बनाया। चलो क्वेश्चन करते हो, धीरे धीरे बताता भी रहूंगा। क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन है ही नहीं क्या? मैं ये क्वेश्चन करवा चुका क्या आपको? करवा चुका क्या? नहीं। 2 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो बेटा, जल्दी से। सर पढ़वा दो, लो पढ़वा देते हैं, ज्यादा शौक है तो। मैसेज सुजाता रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 मंथ। बेटा मेरी बात सुनिए मित्तल साहब, मेरी बात सुनना। अब इसने 2 बिल रिसीव किए, मुझे बताओ बिल इसने क्यों रिसीव किए होंगे? क्योंकि इसने कभी सेल किया होगा। लेकिन मुझे इन सब बातों में नहीं पढ़ना, तुमने मुझे जो बोला मैं उसके लिए जनरल एंट्री करूंगा, ठीक? आगे। द फर्स्ट बिल is for 10,200 and the second bill for 15,000. Okay. The first bill is discounted immediately. अब इस immediately को मैं कौन सी डेट मानूं? सर जिस डेट में आपने बिल रिसीव किया, immediately का मतलब यही डेट मानी जाएगी, ठीक? आगे। With the bank for 10,000. अरे 10,200 के बिल के लिए आपने कितने में करा लिया? 10,000 में, मतलब डिस्काउंट कितना पे किया? 200। आगे। And the second bill was endorsed in favor of Mr. Shri on 3rd January 2002. ठीक है। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मैसेज सुजाता। अब बताओ जनरल एंट्री कौन कौन सी डेट तक की करनी है? सर ये 3 जनवरी 2000 3 जनवरी तक के लिए करनी है बेटा, ठीक? चलो सर जल्दी से कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, एंडोर्सी वाला बचा है बस। चलो करो जल्दी। अच्छा लेकिन एक चीज और देखना दोस्त, ये इंस्टीट्यूट ना यहाँ पे मिला के एंट्री कर रहा है यार। इसने लिखा है 25,200, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आपको कैसे करना है? BR1 एंड BR2 ये करेंगे हम 10,200 से, और अगला वाला 15,000 से। बोलो बात समझ में आई? अपने को ऐसे दिखाना है बेटा, ठीक? चलें आगे। हाँ जी सर आगे चलते हैं। आ जाओ सर इलिस्ट्रेशन 3 पे। अब सब बच्चे आ जाओ दोस्त इलिस्ट्रेशन 3 पे। देखना कि आज की क्लास में जो हमने किया वो लगता है कि नहीं लगता है बेटा। ऑन 1 जनवरी 2022 अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 लाख टू भाविका। ठीक है, अंकिता ने सेल किया है भाविका को। एंड ड्रॉ अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर है सर, ऐसा होता है सर। मुझे डेट बस याद रखनी है कि 1 जनवरी 2022 को तुमने सेल किया है। ऑन 1 मार्च 2022। ओके, कितने महीने का बिल था दोस्त? 3 महीने का। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं कि मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं, अभी बस वैसे देख लेते हैं। अगर जनवरी का बिल है तो पैसे कब निकलने चाहिए? 3 महीने बाद। पूरा जनवरी जाएगा, पूरा फरवरी जाएगा, और पूरा मार्च जाएगा। मतलब मार्च के बाद पैसे मिलने वाले हैं। डेट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, डेट अभी डिस्कस नहीं कर रहा। तो पूरा मार्च के बाद मिलना चाहिए था पैसा। लेकिन ये कह रहा है कि मैं 1 मार्च को ही भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस, वो अपने एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रही है। कहती 1 महीना पहले ही मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दे दो, बदले में तुमको क्या चाहिए? बदले में तुमको क्या चाहिए? मुझे पता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है दोस्त, सबके लिए कोई ना कुछ लगता है। तो इसने बोला कि मुझे 12% पर एनम का रिबेट चाहिए। वर्ड इन्होंने यूज किया पर एनम, पर एनम। अब अच्छा, पर एनम का मतलब हो गया पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। अच्छा, तुम जो मुझे फायदा दे रहे हो, कितने महीने का फायदा दे रहे हो? 1 महीने का फायदा। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा रिबेट। अब रिबेट कैसे निकलेगा? 5 लाख रुपए का अमाउंट है, तुम रिबेट कितना मांग रहे हो? 12% पर एनम। अच्छा, अगर पर एनम है तो मुझे फायदा तो बस 1 महीने का ही हो रहा है, तो मैं 1 महीने का इंटरेस्ट तुमको दे दूंगा। निकालो ये कितना आता है? 5,000। तो ये आ गया 5,000 का मुझे मिल गया रिबेट। कह रहे हैं रिकॉर्ड कर दो ट्रांजेक्शन इन द जर्नल
ऑफ अंकिता एंड भाविका, मतलब ड्रॉ की बुक में भी और ड्रॉ की बुक में भी। मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, और आपकी कॉपी में करने का मतलब 2 मिनट। चलो जल्दी से 2 मिनट में करके दो। और क्या नाम है, ये सुल्तानिया, तुम मुझे व्हाट्सएप पे शेयर किया करो बेटा। मैंने इसलिए यहाँ पे व्हाट्सएप खोल के रखा है बेटा, अपनी बंदी को जवाब दे पाऊँ इसलिए नहीं बेटा, तुम्हारे लिए खोल के रखा है। इसलिए यहाँ पे ओके भेजो, सर। मैं तुमका देखूंगा। ये देखो तुम्हारा खोल लिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन भी मैं ही दिखाऊं मैडम? जल्दी 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 बेटा। बेटा क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सब बच्चे की कॉपी चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक। बट फिर भी मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगाता हूँ कि मैं सबकी कॉपी देख लूँ बेटा। मैं फिर भी आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़, कोई पॉइंट, तो आप मेरे से पूछना, सर ये नहीं आया मुझे समझाओ। बाकी बच्चों ने कर लिया, मेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं कहना कि सर बाकी ने कर लिया मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे बेइज्जती है। तो अभी यहाँ पे 10 12 15 20 50 बच्चे हंसेंगे बेटा, बाद में सब हंसेंगे, ठीक। और सही गलत का फैसला आप ही को करना है दोस्त। स्कूल में आपके सही गलत का फैसला टीचर करती थी, अभी आप कॉलेज में हो बेटा, आपको खुद डिसाइड करना है कि घर से बोल के कहाँ जाना है ना। और एक चीज याद रखना बेटा, इस दुनिया में गलत कोई नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ जनरेशन का गैप है। गलत आपकी मम्मी भी नहीं है, गलत आप भी नहीं हो, ठीक। अगर उन्होंने किसी काम को करने के लिए मना किया और आपको वो काम बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी को बोलो ये काम मैं कभी नहीं करूंगी, और वो काम आपको रोज करना है, ठीक। चलो मैडम, ऐसा अप्लाई तो नहीं किया था अभी तक? हाँ, ऐसा अप्लाई नहीं करना होता, ऐसा सिर्फ मन में सोचना होता है, क्योंकि सही सही होता है, गलत गलत होता है। यश आर्या मेरे भाई, हो गया? हो गया है? सर ड्रॉवर का हुआ है। ड्रॉ का हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। संस्कृति मैडम हो गया क्या? मैं आके देखते हैं आपके पास, मुझे आप पे थोड़ा सा कम कम भरोसा है। संस्कृति मैडम ने बिल्कुल सही किया, बट फिर भी अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो इनको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैडम ये इसको नहीं मिलेगा? किसकी एंट्री है, सेल की परचेज की? ये मतलब क्या कर रहे हो, ये अलग अलग बुक होती है ना दोनों की, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये दोस्त है मेरा, वो बंदी है मेरी, तो वो एक ही साथ करी सारी सारी एंट्री दबा के बिल्कुल। डन है दोस्त, दिखा मैडम, डन है, लेकिन आपको भी 2 ही नंबर मिलेंगे दोस्त, 4 नंबर मिलेंगे। 4 के 4 भाई, इतनी कटिंग। 2 नंबर, वेरी गुड बेटा, 4 नंबर मिल सकते हैं तुझे, सही जा रहा है। आओ सर, अब ये 2 नंबर और 4 नंबर में गैप कहाँ आ गया था, 2 नंबर और 4 नंबर में गैप। मैडम ये सेल की एंट्री करी आपने, डन। सेल के बाद आपके पास बिल आया, जो आपने उसको रिबेट करा लिया, सेल के बाद बिल आएगा ना? कहाँ है आपका बिल? अब पूछ भी नहीं और करके सबसे पहले से बैठी, हाँ बोल अब तू बोल, मैंने तो कर लिया। मैडम यार, बिल लाए नहीं, बिल, इसके पास बिल नहीं आया और इसने उसको डिस्काउंट दे दिया बिल पे। मतलब शादी हुई नहीं, हनीमून पैकेज बुक करके बैठी है लड़की। मैडम, लड़का बुक करता है, ओ पहले बिल आता है।
कुछ नहीं हो सकता दोस्त आपका। देखिए सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे करता, ये मेरा ड्रॉर है, ये मेरा ड्रॉई है, ये करेगा सेल की एंट्री। सेल की एंट्री क्या हो जाएगी सर, ये है भाविका डेबिट टू सेल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास बिल आएगा बी आर डेबिट टू भाविका। उसके बाद मेरे पास पैसे आएंगे बैंक डेबिट रिबेट डेबिट टू बी आर। और हर एंट्री का उल्टा ये करता चला जाएगा। तो मतलब तीन होते 6 एंट्री होगी टोटल। डन। लेकिन इतना करने पे भी मैं आपको 4 में से 2 नंबर दे रहा हूँ। सवाल है कि 6 नंबर क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बेटा आपको डालनी है डेट्स, जो कि अगला कंसेप्ट भी है। आपको डालनी है डेट्स, और डेट कौन सी और कैसी। सर पहली डेट कौन सी डलेगी, 1 जनवरी 2022। उसके बाद ये बिल वाला भी डेट कब होगी, बिल वाली भी डेट होगी 1 जनवरी 2022। लेकिन रिबेट आपने कब दिया सर, रिबेट आपने दिया 1 मार्च 2022। ये डेट डालनी थी आपको, डेट से मिलेगा आपको 4 नंबर। और ये चैप्टर बेटा आपके लिए इसलिए भी अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताता हूँ क्यों इसके एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। आप लिख लो इस बात को कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। आई मीन इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है 10 नंबर का, 15 नंबर का भी आ सकता है। मैं उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। बेटा आपके सिलेबस से कुछ चैप्टर डिलीट किए गए, उसमें से एक चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट, चैप्टर का नाम है अकाउंट करंट, चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। अब एवरेज ड्यू डेट इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट था कि क्या बताऊं, उसके अंदर हमें निकालना होता था ड्यू डेट्स, वहां सिखाया जाता था, जो कि अब इस चैप्टर के अंदर सिखाएंगे। डन। अरे पक्का क्या, हाँ नहीं हमेशा के लिए उड़ा दी उन्होंने, कहीं नहीं डाली उन्होंने, आगे कहीं भी नहीं ले गया, इजी चैप्टर थे उनका कहना था। हाँ आज क्या डेट है, आज है 22 तारीख, आज है 22 तारीख। मैडम मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूंगा, मैं आपसे 1 महीने बाद मिलूंगा, ठीक भाई। जनरली लोग ऐसे ही मिलते हैं, बोलते हैं, है ना, मैंने सही बोला, मैंने कोई गलत तो नहीं बोला। बताओ मैडम मैं आपको अगले महीने की कौन सी तारीख को मिलूंगा, 22 को ही मिलूंगा। 1 महीने का मतलब 22 ही होता है। 1 महीने का मतलब इसने क्या किया 22 में, जो अगले महीने की 22 आ गई, इसने क्या किया ऐसा 22 के साथ कि अगले महीने की मैंने ये बोला अगले महीने की 22 को मिलूंगा। मैंने तो उसको बोला कि आज 22 है, 1 महीने बाद मिलूंगा। मैंने क्या बोला, 1 महीने बाद मिलूंगा। ये कह रही अच्छा अगले महीने की 22 को मिलेगा तू, मतलब अच्छा चलो ऐसे नहीं बोलता। मैडम आज कितनी तारीख है, 30 दिन बाद मिलूंगा, बताओ कब मिलूंगा। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत, भैया इंडिया में महीना 30 का भी होता है, इंडिया में महीना 31 का भी होता है, इंडिया में ही महीना 29 का भी होता है, इंडिया में महीना 28 का भी होता है। अब ये कौन सा वाला महीना पकड़ा आपने, है मैं जानता हूँ बच्ची इसने 28 वाला पकड़ा होगा, इसको 28 बहुत फेवरेट लगता है इसका, फरवरी वाला पकड़ा होगा आपने। अब बताओ महीना इसने कौन सा वाला पकड़ा, 30 वाला, 31 वाला, 28 वाला, 29 वाला। क्यों आप 22 पे ही पहुंचे, कौन सा महीना पकड़ा था, 31, 30, 28, 29 है। वो कंफ्यूज हो गया, जैसे जहां फरवरी आता मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आओ बेटा मैं आपको मार्च से सिखाता हूँ आज के दिन का कंसेप्ट बेटा, ठीक, आज के दिन का कंसेप्ट लिखो सर। कंसेप्ट नंबर 1, अरे यस सुल्तानिया समझ में आ रहा है। हाँ सर। वेरी गुड बेटा। बेटा मीटिंग ना अभी दोबारा एंड हो जाएगी, ठीक है, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कल से ना मैं क्या नाम है, नहीं प्रॉक्सी वाला जो हमारे पास है वो वाला भेजेंगे बेटा, वो लाइफ टाइम वाला, वहां से दिक्कत नहीं होगी। चलो सर कंसेप्ट नंबर 1 बेटा, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होता है सर, आफ्टर मंथ कंसेप्ट, आफ्टर मंथ कंसेप्ट, आफ्टर मंथ कंसेप्ट। डन। अब इसको समझना सर, इफ टुडे इज, अगर आज 22 अप्रैल 2024 है। डन। अगर आज 22 अप्रैल 2024 है, आफ्टर
2 मंथ्स कैसे निकलता है? इसके लिए हमें मंथ को मंथ में ऐड करना पड़ता है। मंथ को मंथ में ऐड करने का मतलब, आपने यहाँ पे कितना मंथ बोला है सर? सर यहाँ पे आपने बोला है 2 महीने, यहाँ पे आपने बोला 2 महीने। अब इस देखो 2 महीने को मैं कैसे दिखा रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे डैश, यहाँ पे 02 और यहाँ पे डैश लिख के इसको ऐड कर दूंगा। बोलो कितना आ गया? 22/6/2024। सर तो इसका मतलब 2 महीने बाद सेम डेट ही आती है। अब मुझे नहीं पता सर 31 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, 28 ले रहे हो, 29 ले रहे हो। अगर कोई मुझे बोलेगा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मैं डेट आज वाली ही उठा के उस मंथ के आगे चला जाऊंगा। डन? कंसेप्ट आसान था। लेकिन बेटा इंडिया के अंदर एक और कंसेप्ट है कि आपको सामने वाले को 3 दिन ग्रेस का देना पड़ता है। तो इसमें अब ऐड करना, ऐड 3 days ऑफ ग्रेस। अब मैं यहां पे 3 ऐड करूंगा डेज में, और मेरी ड्यू डेट आ जाएगी सर, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट। अब जिस डेट को मुझे पेमेंट लेनी वो आ जाएगी 25/6/2024। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर, मुझे ये मंथ का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसको क्या नाम है, एक बार वैसे देख लेते हैं सर। अगर एक बार में करना हो तो कैसे करेंगे दोस्त? सर अब आज के बाद कभी भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितने भी महीने बोले, वैसे मैक्सिमम 3 महीना होता है, कितना भी बोले, अपने को ना फॉर्मूला ऐसे रखना है कि जो डेट में आपने ट्रांजेक्शन करी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज की डेट में मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ 22 को, आपको उस डेट में ऐड कर देना है जितने मंथ बोले। कितने मंथ बोले थे दोस्त? 2 महीने, और उसमें ग्रेस का 3 दिन, ये यहां ऐड कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 25/06/2024। बोलो सर आसान कंसेप्ट था? हाँ जी सर आसान कंसेप्ट था। डन मैडम? डन क्या मैडम? डन? पक्का? सही है, वेरी गुड, पक्का पक्का मुझे समझ में आ गया। बोलो अब ये मंथ के कंसेप्ट में तो दिक्कत नहीं है? नहीं सर, मंथ के कंसेप्ट में मुझे कभी भी दिक्कत होती ही नहीं थी। आओ सर अब देख लेते हैं सर कंसेप्ट नंबर 2। अगर डेज का कंसेप्ट आ जाए एग्जाम में, आफ्टर पर्टिकुलर डेज, आफ्टर डेज कंसेप्ट, आफ्टर डेज कंसेप्ट, if today is 22/4/2024। डन? हाँ जी सर डन, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मुझे इसमें ऐड करना है, ऐड आफ्टर 30 डेज, तो अब मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया सर? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया है? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि 31 का महीना है, 30 का महीना है, 28 का है कि 29 का है बेटा। मंथ्स एंड डेज, इवन लीप ईयर विल बी कंसिडर। अब यहां पे मैं सब कुछ कंसिडर करूंगा। डन? आओ कैलकुलेट कराते हैं आपको, कैसे कैलकुलेट करना है दोस्त। आपको पहले कैलकुलेट करना, पहले आपको सबको मेरी तरफ देखना बेटा, देखोगे तभी समझ पाओगे, फिर मैं नोट करा दूंगा। पहले समझते हैं सर, मुझे कितने दिन आगे जाना है? 30 दिन। सर आज कौन सी डेट है? पहले इसको देख लेना बेटा, मैं फिर इसको मिटवाऊंगा बेटा, रफ करवाऊंगा। आज है सर इतना। डन? अच्छा अभी जनवरी खत्म होने में, एंड ऑफ जनवरी कौन सी डेट को होगा सर? 30 नहीं, अप्रैल का, सॉरी, एंड ऑफ अप्रैल। एंड ऑफ अप्रैल सर कब होगा? 30/4/2024। देखो आज तक इस कंसेप्ट में आप लोग कंफ्यूज थे, लेकिन आज ठीक कराता हूं। मुझे बताओ 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितने दिन हो गए? कितने? पक्का? क्या आपने 22 को भी इंक्लूड किया? क्यों? क्या आपने 22 इंक्लूड किया?
अभी तो सुबह हुई है, अभी तो पूरा दिन है, तो ले ले क्या सर? अगर सुबह सुबह कर रहे तड़के सुबह 4 बजे तो 22 ले लेंगे, और अगर शाम को कर रहे हैं 4 बजे तो नहीं लेंगे। ये कंसेप्ट है सर। हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा कैलकुलेशन कहती है कि हम इस डेट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस डेट को कंसिडर नहीं करेंगे। बीच में कौन कौन आया? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अब आपको कैलकुलेशन करनी है यहां से लेके यहां तक कितने दिन हुए? कितने? 8 दिन हुए। और कितने दिन बचे? अब आपको इसमें 22 ऐड करना। देखना है 22 कहां फॉल हो रहा है, कहां? 22 में। सर आंसर आया 22 में। समझ में? तो सर इसका मतलब 30 दिन ऐड कहां हुए? सर 30 दिन इस दिनों में ऐड हुए यहां पे। तीस दिन यहां पे ऐड हुए, लेकिन यहां पे इग्नोर करना होता है। इग्नोर फर्स्ट डेट, आपको फर्स्ट डेट को इग्नोर करना है। बोलो बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आएगा जब मैं इसमें ऐड करूंगा? तो आंसर कितना आ रहा है? बोलो कितना आ रहा है? 22 मई 2024। फिर इसमें ऐड करना है मुझे ग्रेस के 3 दिन। मुझे ग्रेस के 3 दिन ऐड करने, ऐड कर देता हूं। ऐड 3 days ऑफ ग्रेस। तो आंसर आ गया सर 25 मई 2024। आई होप आपको समझ में आया। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा तो थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक, जल्दी से नोट करो। ये सुल्तानिया मेरे भाई, अगले 2 मिनट में ना फिर से मीटिंग एंड हो जाएगी, तो मैं आपको फिर से नया लिंक भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद कहना हेलो, ठीक है? ओके सर। चलो इतना नोट करो। हाँ जी, चलो कितनी आई? 24 जुलाई। एक बार मैं चल के चेक कर लूं क्या? मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। आप बोल तो रहे हो बट फिर भी मेरे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आओ देखते हैं एक बार। मैंने आपको भी यहाँ पे एग्जाम्पल के बोला, मैंने आपको भी एग्जाम्पल के लिए बोला कि आज है 22 अप्रैल 2024 और मुझे चाहिए यहाँ से 90 डेज। तो आपने 90 डेज कैसे निकाले? मैं पहले अपना पैटर्न बता देता हूँ कि मैं कैसे निकालता हूँ। मुझे देखा कुछ बच्चों ने हेलो। पेन भी नहीं चलाया, उन्होंने निकाल लिया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जहाँ पे हम कर रहे हैं कि आज है 22 अप्रैल 2024 और हम लोग 90 दिन बाद मिलने वाले हैं। तो 90 का मतलब 90 डेज का मतलब अभी एज अ सी हमारे लिए 90 डेज का मतलब 93। ठीक है, तो अगर अभी किसी आदमी को हमें शादी में बुलाना होगा तो कब बुलाएगा? ये बोल के नहीं बुलाएगा कल आ जाना, परसों आ जाना, 4 दिन बाद शादी। हम पहुंचेंगे ही नहीं कभी शादी में। फिर वो क्या बोल रहे हैं? 4 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी, आ जाना। हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। 4 का मतलब हमारे लिए 7 होता है। वो हमें डेट बताए स्पेसिफिकली, सर इस डेट को मेरी बेटी की शादी है, तब हम पहुंचेंगे। ठीक, चलो सर अब यहां से मैं निकाल रहा हूं। सर कैसे कैसे निकलता है वो देखते हैं। सर अब इस डेट में सर ये सबसे पहले अप्रैल है। बताओ अप्रैल में कितने दिन बचे मेरे पास जीने के लिए? 8। अप्रैल के बाद अगला कौन सा महीना होता है? मई में कितने दिन बचे? 31। मई में होता है 31। मुझे ये आता है ना, ये सिखाऊं बेटा? जो उभरा हुआ है वो 31 होता है। ठीक, मई के बाद अगला क्या होता है? जून। जून में कितने दिन? 30। उसके बाद जुलाई। जुलाई में कितने? 31। सर इतने में हो जाना चाहिए, इतने में 90 दिन कंप्लीट हो जाने चाहिए। सर अब देखते सर, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। सर कौन सा महीना चला गया? सर मुझे कितने दिन लेस करने? 93 दिन तो लेस करने हैं। सर 93 8 में चला जाएगा, हो गया खत्म। यहाँ पे कितना बचा? 8 के बाद कितने दिन बचे? कितने? 85। 85 में से 35 जा रहे हैं क्या? अरे 85 में से 35 जा रहे हैं क्या? कितने बचे? सर इसमें 31 भी चला गया, तो कितने बचे अब? अरे कैलकुलेटर उठा दोस्त, कैलकुलेटर मिला आपको। आप 85 में से 31 लेस करो ना, 54 बचे सर। ठीक, अब इसमें से 54 में से यहां से कितने चले जाएंगे? 30। तो यहाँ पे कितने बचेंगे अब? 24। और सर 24 में से यहाँ पे सर 31 तो लेस नहीं हो सकता, कितना ही लेस होगा? 24। तो सीधा कितनी डेट आ गई? 24 जुलाई। क्या आपका आंसर आ रहा था 24 जुलाई? डन। बोलो समझ में आया? चलो सर पक्का पक्का समझ में आया। अब कौन बच्चे इसको कैसे निकालता है, मैं आपके उस नेचुरलपन को छेड़ना नहीं चाहता। हो सकता है इसको निकालने के सभी बच्चों के अलग अलग पैटर्न हो बेटा। मैंने आपको अपना वाला पैटर्न बता दिया कि मैं ऐसे निकालता हूँ। चलो सर अब इतना समझाने के बाद आ जाते हैं सर कुछ चीजों पे बेटा।
इतना समझाने के बाद मैं आ जाता हूं कुछ चीजों पर, इससे समझ में आ जाएगा। चलो सर अब देखते हैं इसी के आगे थोड़ा सा, सर इसी के थोड़ा सा आगे। इफ ड्यू डेट इज फॉलोइंग, अगर ड्यू डेट ये है तो क्या होगा? अगर ड्यू डेट ये है तो क्या होगा? जिस दिन ड्यू डेट पड़ी है, मान लेते हैं हमारे केस में ड्यू डेट पड़ गई 26 तारीख, क्या पड़ गई, लेकिन उस दिन संडे है। सर ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलिडे, ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे है या संडे है? अब क्या करें? मानने के लिए मैं यहाँ पे आपको डेट लिख देता हूं बेटा, इस अप्रैल में इस अप्रैल के महीने में देखना संडे कब पड़ रहा है। अभी कल की तो डेट थी 21, जो मेरी ड्यू डेट आई सर वो आ गई है संडे। अब बताओ क्या करें, संडे को तो बिजनेस होता नहीं, बैंक वैंक बंद होंगे, उस केस में ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? अगला दिन या पिछला दिन? पिछला दिन, अगला दिन, अगला अगला दिन। क्या बात है बेटा, अगला दिन क्या माना जाएगा बेटा? पिछला दिन। एक बात बताओ, आपको पता नहीं था कि संडे आने वाला है? पता था ना आपको, या उसमें सामने वाले की गलती है? मैं आपको पता था कि सर आने वाला है, क्यों डिले कर रहे हो सर? इसमें क्या माना जाएगा? इमीडिएटली। उसने वहां से सपोर्ट किया आप लोगों को, झारखंड से अगला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट, तो मैं यहाँ पे डेट भी डाल देता हूँ सर, 20 तारीख मानी जाएगी। बेटा ठीक है, अगला लिख लेना, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया अगला। नहीं बेटा मजाक कर रहा हूं, कौन सा दिन होगा? पिछला। दोस्त समझ में आ रहा है? ओ दोस्त समझ में आ रहा है? कहता हाँ समझ में आ रहा है। इसमें पक्का फंस जाओगे। अगला देखो, इफ द ड्यू डेट इज अनफॉरसीन या इमरजेंसी हॉलिडे, मान लेते हैं आज की डेट, आज डेट है 22/4/2024 और मैं घर से निकला तो निकलते के साथ एक पुलिस वाला आ गया मेरे पास और आके कहता कि आप घर से बाहर क्यों निकले? मैंने कहा अजीब आदमी है, टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाना है, भविष्य तो मैं ही खराब कर रहा हूँ। कहते नहीं आपको पता नहीं है, रात को 4 बजे मोदी जी टीवी पे ऑनलाइन आए थे। मैंने कहा ध्यान ही नहीं रहता, वो तो पूरा दिन टीवी पे रहते हैं, तो 4 बजे आए 6 बजे आए मुझे ध्यान ही नहीं रहता ना भाई साहब, टीवी खोल के थोड़ी देखता रहूंगा। कहते उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा है कि कोरोना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसीलिए आपको घर में बैठना है। ओहो, ये कौन सी छुट्टी हो गई? इमरजेंसी हॉलिडे। अब बताओ इसमें क्या माना जाएगा? इसमें तो कंफर्म, यश मेरे भाई बोलो, इसमें तो कंफर्म अगला। ये मुझे कैसे पता चलेगा? चलो सर, तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे, अरे यश मेरे भाई बोलो, बोल नहीं रहा। यस सर। यस सर, बोलो, बात समझ में आई? सही है तो बड़ा सही है मैडम, सही समझ में आ जाए। मैडम मोदी फैन तो नहीं? क्योंकि मैं बहुत बड़ा मोदी फैन हूँ बेटा, मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव मोदी जी। यस, चाहे कुछ हो जाए बेटा, आएगी भाजपा ही। चलें आगे, चलो सर। हाँ बेटा, वोट हम सबको डालना चाहिए, पागल हो गया? सबको वोट डालना है बेटा, जो 18 का नहीं है वो भी डालो वोट, सब सब डालो वोट बेटा, बिग बॉस चल रहा है, सब डालो, आओ। बोलो, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आया, डन। अभी बताओ क्या कोई तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है? क्या कोई तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है? सर आपने बता दिया ये क्या नाम है, अगर पब्लिक हॉलिडे है या फिर संडेज है। उस अगला आपने बता दिया सर कोई अनफोर्सीन या इमरजेंसी हॉलिडे है। सर ये भी मेरे को समझ में आया, डन। क्या इसके अलावा भी कुछ और है? पक्का कंफर्म? नहीं सर, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। क्या आपको पता है कि पब्लिक हॉलिडे के लिए हमें कौन कौन से दिन दिए हुए हैं? या तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा,
कि सर ये वाली डेट को हमने ना पब्लिक हॉलीडे माना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन नहीं बताता और जानबूझ के उनकी कैलकुलेशन आके एक डेट में अटक जाती है। वो कौन कौन सी डेट होती है सर? तो यहाँ पे लगा लो स्टार और इसको कर लो बेटा मेरे साथ। ये पब्लिक हॉलीडे के लिए आपको 3 डेट्स याद रखनी है बेटा। वो 3 डेट्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं बेटा। 3 डेट में पहली डेट है बेटा 26 जनवरी। नेक्स्ट है बेटा 14 फेब। 14th, ओ सॉरी, अभी मुझ पे पाकिस्तानी बनने का आरोप लग जाता है बेटा। 15th अगस्त। एंड द लास्ट वन इज, अरे लास्ट वन 2nd बोलो। अक्टूबर। 2 अक्टूबर, वेरी गुड बेटा। बोले सर ये 3 डेट अगर ड्यू डेट यहाँ पे फॉलो हो रही है तो अपन इसको मान लेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसके अलावा कोई डेट होगी तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा। चलो सर ये भी हो गया। सर अभी इसमें कोई कंसेप्ट बचा? सर अभी फिलहाल के लिए तो इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं है, मुझे ड्यू डेट सारे के सारे समझ में आ गए। बस एक चीज, अगर आपका बिल डिमांड बिल है, कौन सा बिल है? डिमांड, वो बात लिख लो सर। अगर डिमांड बिल है तो उस केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करते बेटा, बस वो तीसरी बात लिख लो। if it is demand bill slash site bill, डिमांड बिल या साइट बिल क्या होता है? डिमांड बिल या साइट बिल क्या होता है मैं बताता हूँ। डिमांड या साइट बिल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि मैडम ने मेरे से पैसे मांगे और कहा कि सर मैं आपके पैसे ना 2 महीने बाद लौटा दूंगी, तो मुझे पता चल गया 2 महीने का मतलब 2 महीना प्लस 3 दिन, डन, ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर मैडम ने मुझे बोला कि सर आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे भी जरूरत है, आपको जब जरूरत होंगे आप मेरे से मांगना, मैं दे दूंगी, डन। उस केस में मैडम ये नहीं कहेंगे मैं पैसे मांगने का कि मैडम लाओ मुझे पैसे की जरूरत है, मैडम की अच्छा पैसों की जरूरत है, ठीक है 3 दिन बाद आना, नहीं बोल सकती। उस केस में हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे अगर डिमांड बिल है या फिर साइट बिल है बेटा। लिखो ऑन द डे ऑफ डिमांड इटसेल्फ, जिस दिन आप मांगोगे उसी दिन मान ली जाएगी बिल की ड्यू डेट है, डन। ऑन द डे ऑफ डिमांड आपकी ड्यू डेट मान ली जाएगी। ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको याद है, नो ग्रेस डेज अलाउड। मैडम आसान था, लेकिन इस आसान को थोड़ा सा मुश्किल बनाने के लिए मैं अब आपको दूंगा कुछ सवाल, आप मुझे सवाल करके दिखा दोगे, उसके बाद मैं आपको आज का अगला कंसेप्ट कराऊंगा। चलो सर आ जाऊं, आ जाऊं। यस सुल्तानिया मेरे भाई, समझ में आ गया? यस सर। चलो सर देखिए सर अब कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। आंसर कैलकुलेट द ड्यू डेट्स बेटा, कैलकुलेट कर दो मेरे लिए बेटा। कैलकुलेट ड्यू डेट्स। ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी 2024 BR आफ्टर 22 days कैलकुलेट करना। नंबर 2, सेल ऑन 15 फरवरी 2024 BR was payable after 3 months। थर्ड बेटा, गुड्स सोल्ड for ₹1 lakh on 19th March 2021, bill was accepted by DROI on 25th March 2021 for 3 months, डन। लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन।
बी आर डेटेड 30/1/2024, 30/1/2024 आफ्टर 29 days। चलो सर जल्दी से इनके कैलकुलेट कर दो, मुझे चाहिए आपसे आंसर जल्दी। आओ सर सबसे पहले देखते हैं सर, मैंने निकालना था आफ्टर 22 days। मैं आपको अपना पैटर्न बता चुका हूं कि मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि मुझे पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, लेकिन पहली डेट तो लेंगे नहीं, तो जनवरी में दिन कितने बचे 30 दिन। लेकिन मुझे 30 में से आगे कितना जाना 22, मतलब 1 तारीख तो लूंगा नहीं, इसके आगे चलते हैं 22 दिन, इसके आगे चलेंगे 22 दिन, तो 22 कितने हो जाएंगे, इसमें 22 ऐड कर दूं। भाई सिंपल सी चीज है ना कि मैं 1 जनवरी 2024 में मैं आपको सिखा चुका हूं कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 22, यहाँ ऐड करो 22 तो कितना आ गया, सही आ गया 23 जनवरी 2024। लेकिन सर 22 के बाद इसमें 3 दिन हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ग्रेस का, तो मैंने इसमें ग्रेस के भी 3 दिन ऐड कर दिए, तो कितना आ गया सर 26, बोलो सर 26 जनवरी 2024, तो आ गया आंसर डन। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे है इसीलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा पीछे, तो आंसर आना चाहिए 25 जनवरी 24। अब किस बच्चे का आ रहा है 25 जनवरी, 1 2 3 4 5, क्या भाई, अबे फरवरी में बहुत बच्चे अटके हुए, तू अकेला नहीं है इस भीड़ में, ये फरवरी तो खराब कर रही है सभी को। यूपीएससी का रिजल्ट, आईआईटी का रिजल्ट, ये फरवरी की वजह से खराब है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम इंडिया से जनवरी के बाद सीधा मार्च लाओ, देखो रिजल्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा। मिल कुछ नहीं रहा किसी को, मिल किसी को कुछ नहीं रहा, बस अब फरवरी मना रहे। अब बनाने वाले को पता था कि फरवरी सब में सिर का दर्द करेगा, इसीलिए उसने जानबूझ के इसमें कम दिन बनाए कि जल्दी खत्म हो ये। तुम अभी भी अटके हो, लिखा हुआ है इसमें 1 जनवरी, फिर भी इसको फरवरी दिख गई। यहाँ चेहरा तो नहीं दिखता किसी का। आशिक आगे चले, चले आगे देखते हैं। यहाँ है 2 फरवरी, तभी मैंने देख तब भी वो वाला दिन काट दिया, मैं 15 से शुरू करता हूँ महीना। 15 फेब का बिहार का पेबल है 3 महीना, ये निकालना तो बड़ा आसान था सर, ये निकालना बड़ा आसान है। 15 फरवरी 2024 कितने महीने ऐड करने हैं सर, 3 महीने, तो यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दूंगा, डन। दोनों जगह 3 ऐड करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 18 मई 2024। बोलो समझ में आ गया, आसान है ये भी, हाँ जी सर। सर उसके बाद ये वाला देखते हैं सर। सर इस वाले क्वेश्चन में मैंने हल्का सा ट्विस्ट रखा था, हल्का सा ट्विस्ट ये कि आपने गुड सोल्ड किया था 19/3 को, बंदे ने बिल एक्सेप्ट कब किया 25/3 को। इस डेट से हम देखेंगे 3 महीने, ना कि ट्रांजेक्शन की डेट से, डन। बस इतना सा चेंज था इसमें, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 25 मार्च 2021। सर इसमें 3 महीने ऐड करने और 3 महीने यहाँ पे भी ऐड करने होंगे, तो आंसर आ जाएगा 28/6/2021। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ, देखो आपको ना 3 डेट तो बहुत आसानी से याद आ जाएगी, 26, 14 और 2 अक्टूबर। लेकिन सवाल है कि आप क्या संडे याद करके जाओगे, या फिर वहां पे जाके अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाओगे, आप मैडम से बोलोगे मैडम एक बार कैलेंडर ले आना, मैं संडे देख लूँ कहीं यहाँ संडे तो नहीं पड़ रहा। नहीं सर, जब तक वो बोलेगा नहीं भले संडे पड़ता हो, आपको नहीं देखना सर, डन। आगे देखते हैं सर, यहां से बताना 29 दिन कैसे निकलेंगे दोस्त, यहां से बताओ 29 दिन कैसे निकलेंगे। अब क्योंकि जनवरी का एक दिन पड़ता है, तो सर जनवरी इसको एक कम कर देगा, तो यहाँ पे कितने बचे 28, तो मेरा कौन सी डेट आएगी 28 फरवरी 2024। लेकिन अब इसमें 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं इसमें 3 दिन ऐड कराना, तो कितना आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर है, और लीप ईयर होता है 29 का, तो एक दिन खा जाएगा इसका फरवरी, एक दिन खा जाएगा इसका फरवरी, और 2 गया मार्च, तो इसका आंसर आएगा 2 मार्च 2024। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे का ये वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए, डन। तो अगर सही है तो फिर मैं अगले कंसेप्ट में जाऊंगा। स्टेप 1 करा चुका हूँ, स्टेप 2 करा चुका हूँ, कंसेप्ट 1 करा चुका हूँ, अब मैं कराऊंगा स्टेप 3। बोलो आर यू रेडी, नलायक गधे घोड़े बच्चों, अगर आर यू रेडी तो मैं चल सकता हूँ आगे, चलूं, हाँ जी सर चलो चलते हैं दोस्त। स्टेप नंबर 3, आ जाओ दोस्त। मैच्योरिटी एंड डिसऑनर,
मेच्योरिटी भी है, डिसऑनर भी है, मेच्योरिटी भी है और डिसऑनर भी है सर। मैडम मैं क्या करा रहा हूं, एंड डिसऑनर। डिसऑनर किसका मैडम, डिसऑनर किसका? अरे मैडम डिसऑनर किसका? मैडम डिसऑनर किसका? एक तो मैडम आप बोल, 4 बार बोल चुका हूं मैडम, मैडम बोल ही नहीं रहे यार। डिसऑनर किसका? ओके, डिसऑनर बिल का। एक बार जोर से बोलते। यहां लिखो बेटा पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं दोस्त ड्रॉवर, यहां लिखते हैं दोस्त ड्रॉई, और यहां पे लिखते हैं थर्ड पार्टी। और हमें पता है थर्ड पार्टी इंडोर्स ही है हमारे सिलेबस में, थर्ड पार्टी हमारे सिलेबस में इंडोर्स ही है दोस्त। थोड़ा सा आगे चलोगे तो बहुत अच्छा समझा दूंगा। अभी तक मैडम, अभी तक हमने क्या किया था कि मैं माल बेचता था, माल से पैसे आते थे, मैं माल बेचता था, माल से बिल आता था, मैं बिल को मेच्योरिटी तक रखता था। या अभी हमने स्टेप 2 में जाके कंसेप्ट देख लिया जहां पे उसने ये बात बोली कि अगर वो मेच्योरिटी से पहले पैसा देना चाहता है तो दे दे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे मेच्योरिटी से पहले पैसा दे दिया। स्टेप 2 में मैंने वो भी सीख लिया कि रिबेट लगा के काम बन जाता है। अब हम आ गए सर मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी पे हर आदमी उस तरीके से बिहेव नहीं करता जैसा हम उससे उम्मीद करते हैं। इस बार मैंने उम्मीद की थी कि मैं उसको बिल दूंगा, वो मुझे पैसे देगा, लेकिन इस बार उसने पैसे देने से मना कर दिया। और पैसे देने से मना करना इज डिसऑनर। उसने मेरे बिल को डिसऑनर कर दिया। और आपको पता है इंडिया में डिसऑनर एक क्राइम है, इंडिया में डिसऑनर क्राइम है दोस्त। और इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा क्राइम है कि इसके लिए 3 महीने तक की जेल हो जाती है। ओ तरीके, मतलब आज के बाद आप कुछ भी करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ छेड़छाड़ बदमाशी मत करना। अगर आपने किसी को फाइनेंशियली कमिट किया हुआ है कि दोस्त मैं तेरे पैसे 2 महीने बाद लौटा दूंगा, तो 2 महीने बाद लौटा देना बेटा, ठीक? देने वाले को भी और लेने वाले को भी ध्यान रखना, ठीक? तो अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और उसने अगर बोला था तो आपको पता है कि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। बेटा मेरा एलएलबी का भी ऑफिस है, आप वहां से आके मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अपना दोस्त कैसे जेल भिजवाना है बेटा, ठीक? चलो आगे आ जाते हैं सर। सबसे पहले बिल आपके पास है, बिल आपके पास है और आज मैच्योरिटी, और आज उसने पैसे देने से मना किया है। बिल आपके पास है, आज मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी पे उसने पैसे देने से मना किया। आपको क्या करना चाहिए जनरल एंट्री में वो देखते सर। लिखो सर, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी बिल, बिल होल्डर वॉज ड्रॉवर। अगर ड्रॉवर उसका होल्डर था तो ये क्या एंट्री करेगा, तो ये क्या एंट्री करेगा? अब मैं आपको देखो एंट्री तो करा देता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूं, बस आप ऐसे समझना ताकि आपको ये पिक्चर ना ज्यादा अच्छे से दिखेगी। जब आप किसी को माल बेचते हो तो वो आपको क्या देता है? पैसे। और आप यहाँ पे लिख देते हो कैश डेबिट टू सेल। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते रहना बेटा। ये हुआ पहला जो आपको बचपन में सिखाया गया था। फिर बचपन में आपने सीख लिया कि कई बार हम माल कैसे बेचते हैं? उधार बेचते हैं। तो मैंने ए को बेचा, ए डेबिट टू सेल, ठीक? फिर बचपन में मुझे सिखाया गया था कि ए बाद में पैसे देता है, तो हम एंट्री क्या कर देते थे? बैंक डेबिट टू ए। बोलो ये दूसरी बात सिखाया गया आपको, बोलो ये बात समझ में आई? इस केस में भी देखो तो पैसा आ गया और हमें कितनी एंट्री करनी पड़ी? 2, क्योंकि चीजें 2 बार में हुई थी। पहली बार में माल बिका था और पैसा दूसरी बार में आया था। लेकिन क्या आपने बचपन में ये चैप्टर पढ़ा हुआ था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहता है कि हम 2 एंट्रीज को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या ये दोनों एंट्री आपस में सेट ऑफ होती है? होती है। ए डेबिट ए क्रेडिट से कैंसिल होता है। कंबाइंड एंट्री कौन सी आ जाती है सर? कंबाइंड एंट्री ये वाली आ जाती है, ये वाली आ जाती है ना। लेकिन सीए फाउंडेशन आपको तीसरी जगह ले गया। तीसरी जगह कहाँ ले गया? कहता है कि आपने ए को माल बेचा, आपने एंट्री करी ए अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर ए ने अब के आपको पैसे ना देके क्या दिया? बिल। तो आपने एंट्री करी बी आर डेबिट टू ए। अब फिर मेच्योरिटी पे आपको वो ए पैसे देगा, तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक डेबिट टू बी आर। ये 3 नंबर है। जो काम 1 से हो सकता था वो काम हमने 2 में किया, और जो काम 2 में हो सकता था वो काम हमने किस में किया? 3 में।
क्या मुझे बता सकते हो ये तीनों एंट्री आपस में कैंसिल होके कौन सी एंट्री बनाती है? पहली वाली। सर यहाँ पे देखे, ए से ए डेबिट का क्रेडिट कट गया, बी आर डेबिट से बी आर का क्रेडिट कट गया, वापस सर पहले नंबर वाली बची। बात समझ में आ गई? सर बढ़िया है ये तो। सर मतलब हो वही रहा है, बस खींच के लंबा करते जा रहे हैं। ठीक मैडम, अब मैं थोड़ा सा खींच के और लंबा कर देता हूँ। आ जाएगा सर डिसऑनर। क्या आ जाएगा सर? डिसऑनर। ये डिसऑनर सीख लेते हैं सर। डिसऑनर में क्या होगा, वो मुझे पैसे नहीं देगा। अब जब वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं क्या करूं? आप बताओ, वो मुझे पैसे देने से मना कर रहा है, मैं क्या करूं? उसको डेबिट कर देना वापस। अरे, पहली चीज तो ये है, क्योंकि मैं बहुत गर्म खून वाला आदमी, मार देते हैं उसको, उसको मार देते हैं, खत्म कर। लेकिन क्या इससे मेरे पैसे आ जाएंगे? सर पैसे नहीं आएंगे। पैसे लाने के लिए क्या करूं? मैं वापस उसको अपना डेटर बनाता हूं। ठीक है, डेटर बना के देखेंगे पैसे देगा नहीं देगा, मारने से तो अच्छा ही है। डन। चलो सर देखते हैं सर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सर पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी एंट्री सेम होगी, तीसरी एंट्री अब वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। तीसरी एंट्री में क्या आता? बैंक से पैसे आने चाहिए थे, लेकिन बैंक से तो पैसे आ नहीं रहे। क्या करूं? मैं उसको वापस अपना डेटर बना लूंगा, ए डेबिट। तो इसका मतलब मैंने बैंक की जगह क्या लिखा? ए। अब बी आर तो चला ही गया, टू बी आर। बोलो बात समझ में आई? सर ये एंट्री किसकी थी? पहले बताओ, ये एंट्री किस चीज की थी? पेमेंट को रिसीव करने की। और ये वाली एंट्री किस चीज की है? ये डिसऑनर की है। ये वाली एंट्री डिसऑनर की। बोलो बात समझ में आया? अच्छा सर, डिसऑनर में सर पैसे लेते टाइम मुझे पैसे लेने थे, इसलिए मैंने उसको बीआर दे दिया। मुझे पैसे लेने थे इसलिए मैं कहा भाई अपना बीआर पकड़। सर इस केस में आपने उसको बीआर क्यों दिया? इस केस में आपने उसको बीआर क्यों दिया? इस डेट में मैंने उसको बीआर इसलिए दिया कि बीआर के ऊपर डेट लिखी होती है, इस डेट को दिया गया, इस डेट को मैच्योर हो जाएगा। और आज जब मैं दे रहा हूं तो वो तो मैच्योर हो चुका। सर इसका मतलब आज के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इसलिए भाई अपना बीआर पकड़, इसको रख के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। बात समझ में आई? चलो सर, पक्का पक्का सीन समझ में आया? पक्का, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अच्छा अब एक छोटा सा झगड़ा और कर लेता हूँ, जिससे आपको पैसे लेने, वो लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई तूने पैसे नहीं दिए, ऊपर से तू मुझे अकड़ दिखा रहा है। अब इस बात का प्रूफ कैसे होगा कि मेच्योरिटी पर उसने पैसे नहीं दिए? वो ये भी तो बोल सकता है, क्योंकि इंडिया में आज तक मोदी जी ने बहुत कोशिश कर ली कि पूरा इंडिया डिजिटल बना दे। बेटा पूरा इंडिया एक ऐसा देश जहां पे सिर्फ 74% लोग लिटरेट है। वो भी किस तरीके के लिटरेट है आपको पता है? बीकॉम करके लिटरेट बने हैं। और आपको पता है कि बीकॉम कैसे हो रहा है इंडिया में? ठीक, मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे बेहतरीन पढ़ाई सीए के अंदर ही होती है बेटा। दुनिया की सबसे बेहतरीन पढ़ाई सीए के अंदर होती है, आईआईटी के अंदर होती है बेटा, यूपीएससी में होती है बेटा। ठीक, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है सब हल्के फुल्के ऐसी डिग्रियां ले लेके आए बेटा। अगर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेटा अभी अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें बोला है कि यूपी के अंदर से ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जितने भी लॉयर बन के निकल रहे हैं सब फर्जी लॉयर है। मैं तो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कहते सब के सब झूठे लॉयर है। और इन्हीं की वजह से आपको पता है कि लॉयर की हैसियत क्या होगी, लॉयर किस तरीके से काम कर रहा है। बोला सब के सब फर्जी लॉयर है। मैंने भी वहीं से डिग्री ले ली है बेटा। ठीक, मैंने पढ़ के दिया है बेटा। ठीक, मैंने पढ़ के लिया है बेटा। ठीक, चलो आओ, आज की डेट है, 2 दिन बाद की न्यूज, 2 दिन पीछे की न्यूज देख लेना बेटा। चलो अब आगे चलूं? अच्छा सर अब आगे चलते सर, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। मान लिया मेरा डेटर मानने को तैयार नहीं है, कहता जाओ जिसको बोलना है बोल दो, मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं दे रहा पैसे। अब हमें क्या करना चाहिए इस केस में? इस केस में मैं क्या करूं? भाई मुझे अपनी उसको बुक में वापस लिखना है, क्या करूं? पहला ऑप्शन है कि मैं क्या, पहला ऑप्शन ये है कि मैं जाऊं पुलिस के पास एफआईआर करूं। सर इन एफआईआर में बहुत बहुत दिक्कत होगा। इसके इससे बड़ी ऑप्शन है कि हम चले जाते हैं पब्लिक नोटराइज ऑफिसर के पास बेटा, पब्लिक नोटरी ऑफिसर के पास। पब्लिक नोटरी ऑफिसर उसमें ये बात प्रूफ कर देगा, उसमें वो अपने सिग्नेचर करके स्टाम्प लगा देगा कि आज मैच्योरिटी थी, आज मैच्योरिटी थी और ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, और ये मेरे लिए एक सबूत बन जाएगा कि भाई तूने पैसे नहीं दिए थे। बोले बात समझ में आए? पक्का पक्का। लेकिन मैंने क्लास शुरू होने से पहले आपको एक बात बोली थी, कोई भी काम फ्री में नहीं करता। वो नोटरी ऑफिसर काम करने के लिए क्या लेगा? चार्ज लेगा कुछ। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? नोटिंग चार्जेस। अब सवाल है कि ये वाला खर्चा कौन करेगा? ड्रॉअर करेगा कि ड्रॉई करेगा? है मतलब वो पैसे भी नहीं दे रहा और कह रहा कि चल चल जहां ले चलना वहां पे जाके मैं साइन कर दूंगा। ये खर्चा कौन करेगा? ड्रॉअर करेगा, जिसके पास बिल है। मेरे पास बिल है ना, आज इस बिल की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। आज ही मैं नोटरी ऑफिसर के पास पहुंचा, मैं कहा सर देखो उसने कमिट किया था और वो पैसे नहीं दे रहा। तो भाई नोटरी ऑफिसर को कॉल करेगा, भाई भाई मेरे कॉल पे तो आना पड़ेगा। वो आएगा, हाँ बेटा क्यों नहीं दिए पैसे? सर पैसे नहीं है। कहता कोई बात नहीं, कई बार मजबूरी होती है, बस मैं इस फैक्ट को स्टैब्लिश कर देता हूँ कि आज ड्यू डेट थी और तुमने पैसे नहीं दिए। डन। लेकिन इस बात के वो कुछ चार्जेस लेता है, इसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब सवाल है कि इसको कौन पे करता है? यूजुअली ड्रॉअर ही पे करता है।
यूजुअली कौन पे करता है? ड्रॉअर। तो पैसा किसकी जेब से गया? ड्रॉअर की जेब से गया। अब मान लेते हैं बिल था 100 का, मान लेते हैं बिल था 100 का, और नोटरी ऑफिसर ने बोला कि मुझे 10 रुपए चाहिए इसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो मैंने उसको, मेरा खर्चा कितना हो गया? 10 का। अब ये खर्चा किसकी वजह से हुआ है? ड्रॉई की वजह से। मैं ड्रॉई से कितने पैसे मांगूंगा? 110। डन। अब आपको समझ में आ गया, जब भी आपका ब्रेकअप हो आपको पैसे लेके करना है, ठीक, जो भी आपने खर्चा किया हुआ। ठीक, आ जाओ सर। अब आ जाते हैं सर ये कैसे होगा। अब ड्रॉअर किसको डेबिट करने वाला है? ड्रॉई को। तो यहां पे लिखेगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट। डन, क्योंकि पैसे तो उसने दिए नहीं। डन। अच्छा, उसके बाद टू, भाई ये पकड़ अपना BR, और तेरी वजह से मेरा क्या हुआ है? मेरा खर्चा हुआ। किस चीज का? नोटिंग चार्जेस का। लेकिन खर्चा मैंने एक्चुअली में पे किया है क्या? हाँ, तो पैसा मेरे से गया है, तो मैं नीचे लिखूंगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं NC, नोटिंग चार्जेस 10। तो टोटल मेरा कितना खर्चा हो गया है? 110 का। तू मुझे 110 देगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आसान है? हाँ जी सर आसान है। अच्छा, अब सवाल है कि ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई लिखेगा BP। मुझे BP के कितने पैसे देने हैं तुझे? नहीं, BP तो 100 का ही है ना मैडम। जनरल एंट्री खराब हो जाएगी ना, उसके बुक में पहले 100 का लिखा है क्रेडिट, अब वो उसको डेबिट करके खत्म करेगा 100। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? 10 रुपए और चाहिए। पूछा किस बात के चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? नोटिंग चार्जेस। तो ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस डेबिट 10। और किसको खड़ा, किसको क्रेडिटर बना देगा अपना ये? ड्रॉअर को। बोलो बात समझ में आई? आसान था कंसेप्ट दोस्त? आसान था? हाँ जी सर आसान था। इतना टाइम मुझे लगाना नहीं चाहिए था इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे, मैं चाहता हूँ आपसे पास ना हो, आप अच्छे नंबर ला के पास हो बेटा। और अच्छे नंबर बेटा कितने हैं? 372। और ऐसा नहीं कि यहाँ से आ नहीं सकते, आ सकते हैं बेटा, यहाँ से आ सकते हैं। अगर इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है तो इंडिया का बेस्ट बच्चा भी तो यहीं पे मिलेगा, नहीं? हाँ जी सर। और मैंने बोला कभी भी टॉपर कहीं बाहर से नहीं आता बेटा, आप में से ही कोई एक होता है बेटा। बस आपको ये बात माननी है बेटा, हर किसी की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। पहले मेरी भी कमजोरी थी, अब वो बैंगलोर चली गई, ठीक। आप भी अपनी कमजोरी को इधर उधर भेजो बेटा, ठीक। आओ सर, अब आते हैं सर दूसरे पे। दूसरा कौन सा कंसेप्ट है? दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? बिल को मैंने कहाँ भेज दिया है? मैंने बैंक से क्या करा लिया था? डिस्काउंट कर लिया। तो बिल किसके पास होगा? जब मैंने बिल को डिस्काउंट कराया, जब मैंने बिल को डिस्काउंट कराया तो मुझे बैंक ने पैसे दे दिए, ठीक भाई, मैंने पैसा यूज कर लिया। अब 3 महीने बाद बैंक किसके पास गया होगा पैसा मांगने? ड्रॉई के पास गया होगा, और ड्रॉई ने वही बदतमीजी करी होगी, मैं तो नहीं दे रहा, लेके दिखा दे, लेके दिखा दे। अब बैंक क्या करेगा? बैंक मेरे पास आएगा, बैंक मेरे पास आएगा, भैया तुमने तो बिल दिया था कि वो पैसे देगा, वो तो कह रहा है लेके दिखा दे। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि उसने पैसे देने से मना किए? तो कहेगा ठीक है मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। मतलब वो 1 मिनट के लिए कहाँ गया होगा? नोटरी ऑफिसर के पास। और नोटरी ऑफिसर के बाद वो बिल पे वो एडजस्ट करा के लाएगा, सर देखो उसने पैसे नहीं दिए। अब वो मेरे पास आया, पहले बैंक वाला मेरे से मांग रहा था 1000 रुपए कि मुझे 1000 दे दो मैं जाऊं, अब मुझसे कितने मांगेगा? 1050 के 1100, एक्स्ट्रा किस बात के? नोटिंग करा के आया। बात समझ में आ गई? डन। अच्छा, अब सवाल है मुझे पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि उसकी ड्रॉअर की होती है प्राइमरी लाइबिलिटी, लेकिन मेरी कौन सी होगी? सेकेंडरी लाइबिलिटी। पैसा तो मैंने खाया था ना, तो मुझे उसका पैसा देना पड़ेगा। डन। आओ सर, इफ, नहीं लिख देते, इफ बिल was discounted with bank, डन। अब देखो इस केस में मैं कैसे एंट्री करूंगा। मैं लिखूंगा ड्रॉई भाई तू मुझे दे दे 110 रुपए। ड्रॉई भाई तू मुझे दे दे 110। वो कहेगा क्यों दे दूं 110? कहता तेरी वजह से मुझे आज बैंक को 100 रुपए भी पे करने पड़े और 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे करने पड़े। बैंक 110। अब पता है 110 कैसे आ रहा है बेटा? BR के मैंने पैसे, इस केस में मैंने पैसे दिए होंगे, इस केस में तो मैंने पैसे दिए ना दोस्त। अगर बिल मेरे पास खुद था
वो तो मेरे पास ही पड़ा था, मुझे सिर्फ 10 रुपए खर्च हुए थे, अभी तो बैंक को मुझे देने पड़े क्योंकि इसके पैसे के मजे में पहले ले चुका था। Done। अब सवाल है कि ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, सेम, ड्रॉई करेगा सेम। यस सुल्तानिया मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वेरी गुड बेटा, समझना है, एक बार पढ़ाएंगे। चलो आगे चले, आगे चलें क्या? अभी बिल को मैंने क्या किया हुआ है, इंडोर्स किया हुआ है। इंडोर्स किसको? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी किसके पास गई होगी? फिर से गई होगी ड्रॉई के पास, और ड्रॉई ने क्या बोला होगा? लेके दिखा दे, लेके दिखा दे। वो किसके पास आया होगा फिर वापस? मेरे पास आया होगा कि भैया उसने पैसे नहीं दिए। मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे मान लूं? फिर वो कहाँ जाएगा? नोटरी ऑफिसर के पास। फिर आके दिखाएगा अब मान। तो पहले मुझे 100 की जगह कितने देने पड़ेंगे? 110। अब सवाल, क्या मुझे यहाँ पे इंडोर्सी को पैसे देने पड़ेंगे? वो कह रहा है हाँ, पीछे से वो कह रहा है हाँ देने पड़ेंगे। आप सोच के मुझे बताओ, क्या मुझे इस केस में इंडोर्सी को पैसे देने पड़ेंगे? देखो मैंने बैंक से पैसा खाया था, मैंने बैंक से पैसा खाया था इसलिए पैसा दिया। मैंने इंडोर्सी का पैसा थोड़ी खाया था, तो उससे माल खरीदा था मैंने, मैंने आगे माल बेचा। तेरे से मैंने माल खरीदा और मैंने आगे माल बेचा। उसने मुझे बिल दिया, मैंने तुझे बिल दे दिया। उसने मुझे बिल दिया, मैंने तुझे बिल दे दिया। अब वो तुझे पैसे नहीं दे रहा, भाई मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो मेरे पास भी नहीं है भाई, रुक जा मैं मांग के देता हूँ, रुक जा मैं मांग के देता हूँ, वेट कर। समझा क्या? तो मैं जिससे मुझे पैसे लेने हैं उसको मैं क्या बना लूं? अरे मुझे ड्रॉई ड्रॉई से पैसे लेने हैं, मैंने ऊपर के दोनों केसेस में ड्रॉई को क्या बनाया अपना? डेटर। और तुझे पैसे देने हैं ना, रुक जा भाई, थम जा, देता हूँ तुझे। मैं क्या बना लेता हूँ अपना? क्रेडिटर बना लेता हूँ, ले लियो बाद में, भागा थोड़ी जा रहा हूँ, भागा थोड़ी जा रहा हूँ दोस्त। बोलो समझ में आया? अब सर लिखते हैं, इफ बिल वॉज इंडोस्ड। अगर मैंने बिल को इंडोर्स कर रखा है, मैं फिर से वही करूंगा, ड्रॉई को बना लिया मैंने अपना डेटर। ठीक, ओह मैंने गलत लिख दिया, मैं यहाँ ना 110 नहीं लिखा, अभी अमाउंट में 100 लिख रहा हूँ। ठीक, मैंने इंडोर्सी से बोला भाई आके ले जाइए 100, कहता 100 नहीं 110 लूंगा। कितने लूंगा? 110। मैं कहा 110 क्यों? कहता 10 का नोट रही गया। मैं कहा बे यार, तो फिर मुझे ड्रॉई से भी तो मांगने पड़ेंगे कितने? 110। तो अब मैं क्या लिखूंगा? ड्रॉई 110 टू इंडोर्सी। अब मुझे बताना इस केस में एक्चुअली में इस केस में नोटरिंग का पैसा किसने पे किया? इंडोर्सी। अरे एक्चुअली में किसके जेब से आज की डेट में पैसा गया होगा? इंडोर्सी की जेब से, क्योंकि कराने कौन गया था? इंडोर्सी गया था। डन। तो बेचारा वो देखो फंस गया बेफालतू में। ये क्या एंट्री करेगा? ये क्या करेगा? ये डेटर बनाएगा किसको? ड्रॉ को, कि ड्रॉ अब तू मुझे पैसे देगा, ड्रॉ अब तू मुझे पैसे देगा। और कितने पैसे देगा? जितने का तेरा बिल था। एक तो तू मुझे वो दे, और प्लस तेरे चक्कर में मैं नोटिंग करा के आया, नोटिंग में मेरा 10 रुपये का खर्चा हुआ है, वो मैंने पे किया ना, पे इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ 10। किस बात के पे किए मैंने? नोटिंग चार्जेस के। अब तू मुझे 110 देगा। ये क्या करेगा? सेम, इसको तो कुछ काम ही नहीं। बोलो बात समझ में आई? अच्छा अच्छा सा लग रहा है मैडम? बड़ी आसान लग रहा है चैप्टर? अभी अब सवाल तो आने दो। अभी तक आसान लग रहा है दोस्त? मैडम अभी तक आसान है, अभी तक आसान है। पूरा सीए फाउंडेशन ही आसान है बेटा, बस आपको ध्यान रखना है बेटा, बस आपको ध्यान रखना है वैसे पूरा फाउंडेशन आसान बेटा। बस वो जो कमजोरियाँ और वो जो आपको परेशान करती है उसको बैंगलोर भेज दो बेटा, ठीक? हाँ हाँ, थर्ड देख, फोर्थ देखते हैं बेटा, फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्त। कोई और भी केस था क्या? हाँ, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इफ bill was sent to bank for collection। अगर मैंने बिल को भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए। डन। चले आगे क्या? हाँ जी सर, चलो ना आगे। डन। मीटिंग एंड हो गई? मीटिंग एंड हो गई क्या? दोबारा मीटिंग बनाएंगे? चलो सर, आपके लिए 5 मिनट का ब्रेक है। मुबारक के बाद है बेटा, आपका ब्रेक के बाद
चलो चलो बेटा शुरू करें। चलो, इफ बिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर मैंने बिल को बैंक के पास भेजा था कलेक्शन के लिए, तो होगा क्या? बैंक का एक एजेंट किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास जाएगा और जाके क्या बोलेगा? जाके क्या बोलेगा? पैसे दो। ड्रॉई क्या बोलेगा? लेके दिखा दो। फिर वो क्या करेगा एजेंट? एजेंट आएगा किसके पास? ड्रॉयर के पास। ड्रॉयर, उसने पैसे नहीं दिए तो वो कहेगा मैं कैसे मानूं? कहता है ऐसा है, मानना है मान, नहीं मानना तो पकड़ अपना बिल। यही तो बोलेगा। ये नहीं, ये बोलेगा कि नहीं मैं पहले नोटरी के पास जाता हूँ, जाएगा वो? अरे वो एजेंट है, उसको क्या मतलब है? कहेगा भैया पैसे तेरे, बिल तेरा, जानने वाला ड्रॉइंग, मुझे क्या मतलब है? पैसे नहीं दिए, मानना है मान, नहीं मानना अपना पकड़ बिल, जो करना है कर। Done? अब क्या होगा? अब ड्रॉवर कॉल करेगा ड्रॉइंग को, हाँ भी तूने पैसे देने से मना किया? कहता हाँ। अब तू लेके दिखा दे। फिर अब कौन जाएगा नोटरी ऑफिसर के पास? अब जाएगा ड्रॉवर। तो पैसे किसके खर्च हुए? कहानी सब समझ में आ गई यार? बड़ी प्रैक्टिकल कहानी है। पता नहीं बच्चा कहता सही चैप्टर बड़ा मुश्किल है, मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है। आसान लग रहा है? अभी कहता हूँ मुश्किल, आओ आओ करता हूँ मुश्किल दोस्त। देखो सर, ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। 100 रुपए का बिल था और तूने मेरे से बैंक से चार्जेस और पे करवा लिए 10 के, तो 110 देगा। ये क्या करेगा? सेम 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 सेम। बोलो समझ में आएगा सर? कंसेप्ट हो गया खत्म, कंसेप्ट हो गया खत्म। हेलो बेटा, यस बोलो अगर आवाज आ रही है तो। बेटा यस बोलो, आवाज आ रही है तो। हेलो हेलो हेलो। आप लोगों को समझ आया क्या? अगर आप लोगों को समझ आया तो थोड़ा सा और आगे चलो। पक्का? ये कंसेप्ट खत्म हो गया सर। क्या हो गया? डिसऑनर। क्या कहानी डिसऑनर के बाद खत्म हो जाती है? अब क्या होगा? अब मैं उसके साथ बैठूंगा, भाई करना क्या है मुझे ये बता। करना क्या है? पैसे देगा नहीं देगा? अगर नहीं देगा तो भाई बात अकाउंट से बाहर चली जाएगी। कहाँ? कोर्ट वोट में चली जाएगी। लेकिन वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कोर्ट से पहले की सारी चीजें देख लेते हैं। अब और क्या हो सकता है मुझे बताओ? और क्या हो सकता है मुझे बताओ? और क्या? हाँ, क्या रोक लेंगे? न- अच्छा, देख तुम्हें ये बात समझ में आती है कि आज फीस की डेट है। अगर आज फीस की डेट है और आज अगर फीस नहीं दी है, इसमें नुकसान किसका होता है और फायदा किसका होता है? अगर आज बिल फीस की डेट है, आज अगर आपने फीस नहीं दी, मैंने बोला आज ड्यू डेट है, आज फीस देनी है, आज अगर आपने फीस नहीं दी, इसमें नुकसान किसका फायदा किसका? नुकसान मेरा, फायदा आपका। यहाँ पे फायदा नुकसान हो जाएगा। जितना मेरा नुकसान होगा आपका उतना ही फायदा होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज की डेट में आप कमाओ ना कमाओ, पैसा हमेशा काम पे लगा रहता है। पैसा हमेशा काम पे लगा रहता है, बस शर्त है कि पैसा कहाँ है? बैंक में। अगर पैसा बैंक में है तो बैंक एक दिन का भी इंटरेस्ट देती है ना दोस्त। तो अगर वो पैसा आज मेरे पास आना था, आज मेरे पास नहीं आया, तो पैसा किसके पास रह गया? आपके पास। उस पैसे पे आज का मिलने वाला इंटरेस्ट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। डन? बात समझ में आ गई? बड़ा सिंपल है सर, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। ये फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत क्रूअल है बेटा, वो एक एक घंटे के भी इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। डन? पक्का पक्का समझ में? अब सवाल है, तूने पैसे आज देने थे, आज ड्यू डेट है, आज तूने बिल कर दिया डिसऑनर। पीछे से आवाज आएगी सर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, नया बिल बनवा लेते हैं। हाँ दोस्त बनवा लेते हैं, लेकिन जो पैसा आज आना था अब तो वो बाद में आएगा। आज की जगह बाद में आएगा। भैया 2 महीने का इंटरेस्ट, 1 महीने का इंटरेस्ट कौन भरेगा? कौन भरेगा? भाई ड्रॉई को मैं बोलूंगा ड्रॉई देख मैं नया बिल तो बनाऊंगा, लेकिन इन 2 महीनों का बिल, इन 2 महीनों का इंटरेस्ट तुझे भरना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? सिंपल है। चलो सर स्टेप 4 में आ जाते हैं। स्टेप 4 में आ जाते हैं। आ जाए? मैं आपको स्टेप 3 करा चुका, अब स्टेप 4 देखते हैं सर। स्टेप 4, स्टेप 4 इसका नाम है इंटरेस्ट आफ्टर डिसऑनर एंड रिन्यू ऑफ बिल।
फिर से वही कॉलम बना लेते हैं दोस्त, जैसा आपको पता है मैंने बोला है कि आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में भी आ रहा है बेटा। देखते हैं सर, लिखो यहाँ पे। पहले मैं क्या लिखूं? पर्टिकुलर ड्रॉअर ड्रॉई थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी हमें पता है सर कौन है, एंडोसी। कहीं पे मैं थर्ड पार्टी लिखता हूँ इसलिए जानबूझकर कहीं पे एंडोसी, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे सिलेबस में 3 लोग ही हैं बेटा, हमारे सिलेबस में 3 लोग ही हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, ऐसे ही थोड़ा सा एमसीक्यू खेल लेता हूँ आपके साथ, ट्रू फॉल्स खेल लेता हूँ। अगर बिल डिसऑनर नहीं हुआ है तो पेई कौन? अगर बिल इंडोर्स नहीं हुआ है तो पेई कौन? दोबारा पूछता हूँ, आप थोड़ा सा जोर से बोले ताकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अगर बिल इंडोर्स नहीं हुआ है तो उस केस में पेई कौन? अरे आवाज ही नहीं है। ड्रॉअर है, ड्रॉअर है। और अगर बिल इंडोर्स हो गया है तो उस केस में पेई कौन? इंडोर्स ही, पक्का ना? लेकिन दोनों ही केसेस में पेयर कौन? बस बात खत्म हो गई सर। आ जाते हैं कंसेप्ट को सीख लेते हैं सर। बिल डिसऑनर्ड और मुझे रिन्यू करना है सर, उस केस में क्या आएगा सर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताना यहाँ पे इंटरेस्ट किसके लिए इनकम है और किसके लिए एक्सपेंसेस है? सर यहाँ पे लिख लेते हैं सर, ड्रॉअर के लिए अब ये इनकम बन गया, इनकम की अपॉर्चुनिटी, और ड्रॉई के लिए बन गया है ये एक्सपेंसेस, सिर का दर्द। डन? हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आगे चल के बस इतना समझ लेते हैं कि मान लेते हैं 1% को, दोस्त कितने परसेंट के लिए? 1% के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ड्रॉअर ने जो बिल दिया था, ड्रॉअर ने जो बिल दिया था ड्रॉई को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसने लौटाया था, वो बिल था 1,000 रुपए का। इसको कहीं नोट नहीं करना, बस दिमाग में रखना ताकि आपका दिमाग चलता रहे। 1,000 का बिल था, लेकिन ये डिसऑनर हो गया, ये हो गया है डिसऑनर। डन? ताकि बैकग्राउंड में आपके पिक्चर चलनी चाहिए, तभी एंट्रियां करने में मजा आएगा। वरना या तो मैं पहले एंट्रियां करा दूं, फिर जाके सवाल करो, फिर आप वापस आके देखो। ठीक है, तो मैं ऐसे प्रैक्टिकल चल रहा हूँ क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है बेटा। ठीक, चलो। 1,000 का बिल था जो कि आज हो गया डिसऑनर। आज डेट है सर 1/1/2024। डन? मैंने उससे बात करा, मैंने उससे पूछा भाई क्या करना है मुझे बता, क्या करना है? कहता है कि मुझे 2 महीने का और टाइम दे दो। मुझे बताना 2 महीने का टाइम कहाँ आता है? कहता मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। 2 महीना बोलो कहाँ आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 4 मार्च 2024 यही आएगी? आपके दिमाग में चल रहा है ना पिक्चर? डन। अभी मैं मान लेता हूँ कि हमने नोटिंग नहीं कराया था। नोटिंग नहीं कराया तो 1,000 का ही बड़ा बिल मान लेना, मान तो सकते हैं भाई, क्वेश्चन में है कहीं पे नोटिंग है कहीं पे नोटिंग नहीं है, तो जहां पे नोटिंग नहीं है वहां पे नोटिंग का जिक्र नहीं होगा। चलो सर हो गया। अब वो कह रहा है कि मैं 2 महीने बाद पे करूंगा। तो हमने उससे क्या बोला, भाई ठीक है 2 महीने बाद देना, लेकिन अब मुझे 10% का इंटरेस्ट चाहिए प्लस करके। मुझे 10% का आपसे इंटरेस्ट चाहिए प्लस करके। आपका दिमाग चलना चाहिए बैकग्राउंड में। और ये 10% पर एनम है दोस्त। 10% क्या है? पर एनम। बताओ वो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करेगा? अपना कैलकुलेटर उठाओ और मुझे आंसर बताओ। यस सुल्तानिया साहब, आंसर बताओ। कितना? 20 रुपीज। 20 रुपीज इज रॉन्ग आंसर। हाँ 2 महीने का निकलेगा 16.6. 16 रुपए। 0.66. ओके 0.67। ओके डन, पक्का। एक आंसर आया मेरे पास 20 रुपए, एक आंसर आया 16 रुपए 67 पैसे। डन? मैडम आप ऐसे उसको फरवरी दिखता है आपको अगर मुझे भी अभी वापस बैंगलोर दिखने लग गया तो दिक्कत होगी आपको फिर। डन? आते हैं सर। मुझे नहीं पता कि आप बच्चों ने कैसे निकाला था, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको ऐसे निकालता बेटा। मैं इसको ऐसे निकालता कि भैया 1,000 रुपए का बिल है और तूने 10% का इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। डन? अब जरा ठीक से देखना, आज कौन सी डेट थी? 1 जनवरी। और पैसा कब मिलेगा? 4 मार्च।
मतलब वैसे देखे तो 2 महीना 3 दिन हो जाए ना, 2 महीना 3 दिन। हाँ टेक्निकली 2 महीना 3 दिन हो जाए, लेकिन आप अभी जितने भी सवाल करोगे फाउंडेशन लेवल पे आप ये मान के चलोगे 1 महीने का मतलब 1 महीना, 2 महीने का मतलब 2 महीना, 30 दिन का मतलब 30 दिन। डन। आप वहां पे 1 2 3 4 दिन नहीं खेलोगे बेटा, ठीक। चलो तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2/12। बोलो, और इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, 16.67। और ये पैसा मुझे किससे लेना है, ये पैसा मुझे किससे लेना है, अगर मैं ड्रॉ हूं तो ये पैसा मुझे किससे लेना है, मुझे ड्रॉई से लेना है। मुझे पहले ही ड्रॉई से कितने लेने हैं, मुझे ड्रॉई से पहले भी 1000 रुपए लेने थे, और कितने लेने हैं, तो मैं उसको टोटल कितने बोलूंगा, भाई मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए, 1016 रुपए। तू मुझे कितने देगा, मैं इसको राउंड कर देता हूँ, ये 17 रुपए हो गए। तू मुझे कितने देगा, 1017 रुपए। या तो तू, अच्छा वो बोले नहीं मुझसे आज ले लो पैसे, तो आज मैं उससे कितने लूंगा, 1000। लेकिन 2 महीने बाद देगा तो कितने लूंगा, 1017 रुपए। डन। लेकिन सर 1017 रुपए लेने के लिए मुझे उस पर चढ़ाने तो पड़ेंगे 17। 1000 तो चढ़ा हुआ है मेरी बुक में, वो कितने से दिख रहा है, 1000 से। 17 रुपए उस पर चढ़ाने होंगे, बताना कैसे चढ़ता है, बताना सर कैसे चढ़ेगा, जनरल एंट्री से चढ़ाना तो चढ़ाओ ना, मुझे उसके ऊपर 17 रुपए चढ़ा। अरे यार मुझे आपसे फीस मांगनी है, तो फीस मांगने के लिए पहले आपको ड्यू करता हूँ ना मैं अपनी बुक में, कैसे करूंगा बताओ, 17 रुपए मुझे उस पर चढ़ाने हैं, चढ़वाओ। ड्रॉई टू इंटरेस्ट, वेरी गुड, दिस इज राइट आंसर। आंसर है ड्रॉई डेबिट। वो मेरा डेटर पहले 1000 से था, मैंने उसको 17 रुपए से और डेबिट कर दिया टू इंटरेस्ट। डन। हाँ जी सर, अब बताओ ड्रॉई क्या करेगा, इंटरेस्ट डेबिट टू ड्रॉ। बोलो आसान था, हाँ जी सर कंसेप्ट तो आसान है सर, कंसेप्ट में तो कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट तो बड़ा आसान करा दिया आपने। अब आगे देखते हैं सर, अगर इतना आसान समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। डन। अभी जो नया बिल बनेगा, बिल कितने का बनेगा, 1017 का। और नया बिल की जनरल एंट्री क्या होती है, आपको बिल बनाने की एंट्री आती है, क्या होता है, BR2 ड्रॉइंग, बड़ा सिंपल है। लेकिन मैंने उसके सामने एक कंडीशन रख दी, भाई देख मुझे तेरे पे ना भरोसा तो इतना सा भी नहीं हो रहा, पता नहीं तू मेरे से नया बिल बनवा ले, ऐसे पहले भी तूने मुझसे बिल बनवाया था, पैसे नहीं दिए थे, फिर मैं तुझसे बिल बनवा लूं, फिर 2 महीने बाद में तेरे पास आऊं, फिर तू कहते लेके दिखा दे। भाई मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं लेके दिखा दूंगा, ठीक। अब मैंने बोला कि मुझे गुस्सा मत दिला, कहता नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, तू मेरे पे थोड़ा तो भरोसा रख। मैंने उसको बोला भाई ऐसा कर, थोड़ी सी पेमेंट अभी दे दे, थोड़ी सी पेमेंट अभी दे दे, देगा कि नहीं देगा, दे देगा थोड़ी सी। अब ये थोड़ी सी भी कितनी भी हो सकती है, हो सकता है वो मुझे बोले भैया इंटरेस्ट के पैसे भी ले लो, और बिल नया कितने का बनाओ, 1000 का बनाओ, या तुम मेरे से 500 रुपए ले लो, अभी बिल कितने का बनाओ, 517 का। बोलो पूरी पिक्चर आपको साफ साफ दिखने लगी, हाँ जी सर। लेकिन अब आपके यहाँ पे दिमाग में शायद शिवम क्या आएगा घर जब जाएगा, सर उसने पैसे तो पहले दे दिए, फिर इंटरेस्ट पूरे पैसों पे क्यों, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन अपने को ना इतने डीप में नहीं जाना, अभी ऊपर ऊपर से देखना है बेटा, अभी ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक। तो ऊपर ऊपर से आपको जो देखना है वो क्या है, कि आपको जितने पैसे वो दे रहा होगा उतने पैसे ले लेते हैं, आओ सर पैसे ले लेते हैं। इफ इफ ड्रॉअर, सॉरी, if drawee pay something, मैंने लिखा है समथिंग ऑन ऑन डिसऑनर डेट। अगर डिसऑनर डेट पे वो आपको कुछ पे कर देता है, अगर कुछ पे कर देता है तो पैसा तो आपके पास आएगा। बोलो क्या कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है, आप गलती ना कर दो, मैं इसलिए ना यहाँ पे आपके फिगर फिट कर देता हूँ कि सर मैंने यहाँ पे बनवाया 17 रुपए का, और उसने मुझे कुछ पैसा दिया, तो कुछ पैसा पे करने से ड्रॉई मेरे से कम हो जाएगा। सर ड्रॉई ने मुझे 500 रुपए दे दिया, तो वो क्या एंट्री करेगा, सर वो एंट्री करेगा ड्रॉअर डेबिट टू बैंक 500 500। अच्छा मैं एक चीज और पूछ के चेक कर लेता हूँ कि आपका 11th अच्छा था कि नहीं था, बस एक छोटी सी चीज पूछ लूं, छोटी सी चीज पूछता हूँ। मान लो अगर ड्रॉई ये कहता कि मैं तुझे इंटरेस्ट के पैसे दे देता हूं अभी, तब भी हम सेम एंट्री करते या वहां पे बैंक टू इंटरेस्ट करते,
सेम ही करते, पैसा दे, हमने चढ़ाया किस पे, चढ़ाया तो ड्रॉई पे ना, दे भी कौन देगा, कौन ड्रॉई देगा। लेकिन अगर हम चढ़ाते ही नहीं, सीधा कहते भाई इंटरेस्ट के पैसे बन रहे हैं वो अभी दे दे, तो सीधा एंट्री हो जाती बैंक टू इंटरेस्ट, अगर सीधा कहते। लेकिन यहाँ पे हम पहले वो वाली एंट्री कर चुके, मतलब उसके ऊपर हम पैसे चढ़ा चुके थे। ठीक, चलो सर अब बनाओ फ्रेश बिल, अब बनाओ सर फ्रेश बिल, बनाओ सर फ्रेश बिल, लिखो सर रिन्यू ऑफ बिल। जो नया बिल बनेगा उस बिल की एंट्री क्या होगी सर, नए बिल की एंट्री होगी बी आर डेबिट टू ड्रॉई। मैंने बना लिया 517 का, ताकि आपको समझ में आता रहे। और ये एंट्री कर देगा सर, ये एंट्री क्या करेगा, ड्रॉअर डेबिट टू, ड्रॉअर डेबिट टू, अरे ड्रॉअर डेबिट टू बीपी 517 से। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ जी सर बात तो समझ में आई, लेकिन एक सवाल भी मन में आ रहा है। मेरे मन में पता है क्या सवाल आ रहा है सर, ऐसा करने से मैं तो वापस वहीं पहुंच गया, मैं तो वापस वहीं पहुंच गया स्टेप 1 में, यहाँ तो बी आर वाली एंट्री थी, वहीं पे पहुंच गया ना। हाँ जी सर पहुंच तो मैं वहीं गया। अगर आप वहीं पहुंच गए तो सर फिर से वही वाली कहानी होगी, फिर से मैच्योरिटी आएगी, फिर से वो पैसे नहीं देगा, फिर लड़ाई होगी। देखो ऐसे चलने को तो ये आजीवन चल सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एंड हो गया। अब क्या आएगी, मैच्योरिटी। इसके बाद जब मैच्योरिटी आएगी तो क्या होगा, इसके बाद जब मैच्योरिटी आएगी तो, अरे बोलो ना, वो पैसे दे देगा दोस्त, इसके बाद वो पैसे दे देगा। तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, और वो एंट्री कर देगा बीपी डेबिट टू बैंक। सही है सर, पक्का 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 समझ में आ गया। बोलो पक्का 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 समझ में आया सर, मुझे तो पक्का समझ में आया, पता नहीं आपको आया नहीं आया। पक्का आसान था मैडम, आसान है, बहुत आसान है। बस आपको पूरी पिक्चर दिखनी चाहिए, मुझे तो पूरी पिक्चर दिखी थी, आपको दिखी नहीं दिखी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बेटा। ठीक, चले क्वेश्चन में। अभी इसमें कुछ और भी है क्या, चलो मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाता हूँ, आप वो देखिएगा सर, आप देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके सिलेबस में लास्ट टाइम इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन थे उसमें 4 नए क्वेश्चन डाले गए हैं और पीछे के 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। उन्होंने 4 नए क्वेश्चन डाले और 4 नए क्वेश्चन डिलीट किए। जो क्वेश्चन डिलीट किए वो हकीकत में बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे जो उन्होंने डिलीट कर दिए, और 4 नए क्वेश्चन डाले जो आसान डाल दिए। मैडम जो पहले कंसेप्ट होता था एक मुश्किल वाला, वो हटा दिया बेटा, जहाँ पे बिल इंसॉल्वेंसी पे चला जाता था। ठीक, अब नए 4 क्वेश्चन डाले, वो आसान डाले, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल है। अभी पहले ये देख लेते हैं सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ डिलीट कर दिया। क्वेश्चन पॉइंट 1, राम सोल्ड गुड्स। कायदे से मैं ये फाउंडेशन काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाने के लिए जो नया मॉड्यूल है वो पूरा मॉड्यूल देख के आया, कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, कहाँ कहाँ चेंजेस नहीं हुए, जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बदलाव किए गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मेरे को आने चाहिए। 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है, कंफर्म। देखो रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ बात। राम सोल्ड गुड्स टू श्याम for rupees 90,000 on 1st January 2023 and received 2 bills of rupees 50,000 and 40,000 on same date.
he endorsed the first bill to Raja and discounted the second bill after 1 month. At 10% per annum. Maturity of both of the bill was after 3 months. Done. However, both the bills get dishonored on ड्यू डेट. अरे यार, तो गलत हो गया. एंड श्याम अप्रोच्ड राम to renew the bill for another 2 months. With the following conditions. क्या कंडीशन डाली? पहला क्या डाली? ही विल पे ₹15,000 राइट अवे. कह रहा मेरे से 15,000 अभी ले लो. न्यू बिल फॉर अनदर 2 महीने के लिए. न्यू बिल फॉर 10% पर एनम इंटरेस्ट. वो कह रहा है मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा. ऑन सब्सीक्वेंट मैच्योरिटी बिल वॉज पेड. बिल को उसने पे कर दिया. डन. अब देखो हकीकत में जो मैंने क्वेश्चन बनाया ये क्वेश्चन मुश्किल है, नो डाउट, बट फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि आप राम की बुक को कहां तक ले जा सकते हो. आप अपनी कॉपी में करोगे, मैं आज पूरा एफर्ट डालूंगा चेक करने के लिए, और साथ में आप डेट्स भी डालोगे. वैसे ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा. अब जिस बच्चे को लगता है कि वो नहीं कर सकता वो वेट करे. बनिया बच्चा तो बेटा बेटी करेगा, मुझे पता, उसको लगेगा मेरा पेज वेस्ट जाएगा. अबे पेज ही तो वेस्ट जाएगा, तो सीख तो जाएगा. डन. क्या कह रहे हो? सब बनिया ही है यहाँ पे. ओके चलो करो. मैंने कुछ बोला नहीं नोटिंग के लिए, तो नहीं लगेगा. हाँ, मैं वैसे भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं शेयर कर दूंगा लास्ट का. हाँ बस इतना, बस ही क्वेश्चन होगा. अभी बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने. अभी मैं थोड़ा सा करते हैं, देखें मैं इसका सॉल्यूशन बनाते हैं राम की बुक में. दोस्त अगर मैं राम की बुक बना रहा होता, अगर मैं राम का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता, तो मैं ऐसे करता.
जिंदगी एक पल में सा। इन द बुक्स ऑफ राम, सबसे पहले राम जी ने कोई सेल वेल किया है क्या? हाँ, गुड सोल्ड किया था 90,000 का, तो वो जनरल एंट्री कर देंगे। 1/1/23 को श्याम जी को बेचा था, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं बेटा नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं मानता हूं कि नरेशन आप कर लोगे बेटा। 90,000 डन है सर, समझ में आ गया। इसके बाद बेटा उनको दो बिल मिले हैं, तो दो बिल के लिए वो दो बिलों की एंट्री कर देगा। एंट्री कर देगा वो BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट। तो राम जी इन दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट एंट्री कर देंगे बेटा, 50,000 और 40,000 टू श्याम जी। $90,000 आ गया। इसके बाद उन्होंने बोला था कि उन्होंने पहला बिल क्या किया है, उन्होंने लिखा हुआ है कि सर फर्स्ट बिल and received two bill and he endorsed the first bill to Raja and discounted the second bill after 1 month. Maturity of both the bill was, अच्छा उन्होंने कब किया ये इंडोर्स? आफ्टर 1 month। अरे लिखा हुआ है ना, देखो, he endorsed the first bill to Raja and अच्छा उन्होंने सेम डेट पे उन्होंने ये कर दिया है इंडोर्स, और डिस्काउंट जो करा है वो 1 महीने बाद करा है। चलो बढ़िया, अगर आप लोग पकड़ते हो तो बेटा डन, बहुत बढ़िया। तो सेम डेट पे मैं ये काम कर दूं, इंडोर्समेंट तो सेम डेट पे, इंडोर्समेंट की एंट्री बोलो क्या होगी? राजा अकाउंट डेबिट टू BR1। 50,000 का बिल तो चला गया। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 1 महीने बाद, ये 1 महीना कैसे निकालूं? 1 जनवरी 2023 के बाद 1 महीना, 1 फरवरी। क्या यहाँ पे भी 3 दिन जोड़ने हैं? नहीं सर, यहाँ नहीं जोड़ने, वो तो बस मैच्योरिटी निकालने के लिए जोड़ने होते हैं। डन सर, तो ये आ जाएगा 1 फरवरी 23, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब डिस्काउंट कितने का, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके लिए। सर 40,000 का बिल था और मेच्योरिटी थी 3 महीने बाद, लेकिन तुमने 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया, तो बैंक को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा? 2 महीना। तो बैंक इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकालेगा। और रेट कितना था दोस्त? 10% पर एनम। बोलो कितना आया मैडम, बोलना दोबारा। 666 या फिर 6066? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 667। डन। तो बताओ कितने पैसे मिले होंगे मुझे? 39,333 टू BR2। अब मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि यहां तक तो गलती किसी की भी नहीं हुई होगी। एक बार चेक कर लो सांस्कृतिक मैडम, यहां तक गलती नहीं है दोस्त, यहां तक गलती नहीं है पक्का? चलो आगे चलते सर। अब आ जाती है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कभी है दोनों बिल की? अरे दोनों बिलों की मेच्योरिटी कब है? 3 महीने बाद। तो बताओ 3 महीने बाद कौन सी डेट निकलेगी? 4/4/23। ओके सर, वेरी गुड। 4/4/23। क्या दोनों बिल डिसऑनर हुए हैं? हाँ जी सर, दोनों के दोनों बिल डिसऑनर हुए हैं। अगर दोनों के दोनों बिल डिसऑनर हुए हैं तो देखते हैं हम क्या करेंगे सर। सबसे पहले इंडोसी मेरे पास आएगा, इंडोसी आएगा। हम क्या करें? इंडोसी कौन था? राजा।
तो मैं श्याम जी को अपना डेटर बना लूं। श्याम जी अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आपसे पैसे लेके मैं पैसा किसको दूंगा? मैं राजा जी को पैसे दूंगा। बोलो बात समझ में आया? डेबिट क्योंकि लिख रहा हूं। कितने पैसे दूंगा राजा को? 50। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर बात समझ में आ गई। ध्यान से देखते रहना बेटा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलता हूँ। अच्छा, इसी डेट में बैंक भी मेरे पास आएगा। अरे इसी डेट में बैंक भी मेरे पास आएगा। बैंक कहेगा मुझे मेरे पैसे दो, तो मैं क्या करूं? मैं श्याम जी को फिर से अपना क्या बना लूं? अरे श्याम जी को फिर से मैं अपना क्या बना लूं? डेटर से। और क्या बोलूंगा? भैया तेरे वजह से मुझे बैंक को देने पड़ रहे हैं कितने? 40,000। बोलो बात समझ में आई? सर ये भी बड़ा आसान है। बोलो यहां तक आ गया? हाँ जी सर यहां तक आ गए। अच्छा, अब सर इसी डेट को उसने मुझे क्या बोला? भैया मेरे से तुम थोड़े से पैसे ले लो। कितने पैसे दे रहा है? वो मुझे 15,000 रुपए दे रहा है। कि पहले नहीं, अगर वो इन फ्रंट दे रहा है, सामने से बोल के इन फ्रंट दे रहा है, तो इसका मतलब उस डेट को 15,000 तो दे रहा है ना। वो 2 महीने आगे किसके लिए जाना चाह रहा है? बचे हुए पैसों के लिए। तो बेटा मैं यहाँ पे उससे पैसे ले लेता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। भाई श्याम ने मुझे 15,000 रुपए दे दिए। अभी आप देखना मेरी बुक में श्याम कितने से था? सर मेरी बुक में श्याम 2 बार आया था सर। एक बार 50,000 से, एक बार 40,000 से। टोटल कितने लेने थे मुझे उससे? अब 90। लेकिन बंदे ने 15 तो दे दिए, तो अभी और कितना बचा? 75। और उसने क्या बोला? बचे हुए बैलेंस के लिए क्या बना दो? नया बिल बना दो इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट का रेट कितना है सर? इंटरेस्ट का रेट है 10%। तो मैं नया बिल बना रहा हूँ इस डेट को बेटा। हाँ क्वेश्चन में बोला। क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं लगाएंगे? 31 मार्च आएगा। तो मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट करा रहा हूँ। वो 31 मार्च को हम लोग P&L वाली एंट्री करेंगे करेंगे बेटा, वो बात की बात है। खैर बोलो इतना समझ में आया अभी तक? अच्छा, अब मुझे उससे कितने पैसे लेने? 75,000 लेने। मैं उसको क्या बोलूँ? भाई 75,000 के लिए नया बिल बना दूं? कितना टाइम चाहिए? कहता 2 महीने चाहिए। मैं कहा भाई 2 महीने का क्या लगेगा इंटरेस्ट? अभी वो मेरी बुक में कितने से लिखा हुआ है सर? अभी मेरी बुक में वो 75,000 से लिखा हुआ है। कितने से? 75,000 से लिखा हुआ है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मुझे तेरे ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट चढ़ाना कितना आ रहा है? श्याम अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू इंटरेस्ट। जरा सर इंटरेस्ट कैलकुलेट कराना। क्या बोल रहे हो? यहीं पे कर दूं? लो यहीं पे कर देता हूँ। 75,000। अब देखो बेटा, जो मैंने आज का कंसेप्ट कराया था पीछे, मैंने आपको क्या बोला? उसने 17 रुपए लगाया, 500 दिए, मैंने 500 हाथों हाथ ले लिए। उसके बाद वो इंटरेस्ट पूरे के ऊपर लगाया। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, वो ये नहीं बता कि पैसे कब दिए, बिल बनने के बाद दिए, पहले दिए, अगर नहीं बताता तो मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन अगर वो पहले बता देता है नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ, तो जितने का नया बिल बनेगा, नया बिल जितने का बनेगा उसके हिसाब से पैसे लगेंगे। तो सर 75,000 मल्टीप्लाई 10%, और नया बिल कितने महीने के लिए बन रहा है? तो बताओ सर कितना आया? 1250। 1250 डन। अब नया बिल बनाना सर, इसी डेट को नया बिल बनेगा। अरे नया बिल इसी डेट को बनेगा, तो बोलो उसका नाम क्या आ जाएगा? BR3 अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो टू, टू श्याम अकाउंट। मैंने श्याम जी से बोला श्याम जी देखो 75,000 तो आपको देने थे, प्लस 1250 का आपका आ गया इंटरेस्ट, तो टोटल आपको देने हैं 76,250। 76,250। बोलो बात समझ में आई? सब पक्का 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 समझ में आई? अब मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी कितने महीने बाद है? 2 महीने बाद। जरा 2 महीने बाद की डेट बताना, आज चेक हो जाएगा। मैंने आज आपको कंसेप्ट 1 कराया सर, स्टेप 4 करा चुका हूं। इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 महीने का, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा? 6। 6 कौन सा होता है? जून होता है। और इसमें 3 ऐड होगा तो कौन सा हो जाएगा? 7। तो 7 जून सर। तो 7 जून आ गई सर। 7 जून 23। क्या लिखूं यहां पे? बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे टू BR3 कितना? 76,250। 76,250। बोलो सर समझ आया क्या?
समझ आया? हो गया सवाल। कितना आसान था, कितना आसान था दोस्त? सर ये तो बहुत आसान था। बोलो सर, हो गया? अच्छा, अब इसमें दूसरी किसकी बुक में हमें एंट्री करनी है? श्याम की। और तीसरा राजा में, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये मेजर था जिसकी बुक में मुझे करना था। अब मुझे बताओ कोई डाउट है इस पे पूरे क्वेश्चन में? बाकी उसकी बुक में एंट्री हो जाएगी, श्याम जी की बुक में, या मैं करके दिखाऊं? पक्का कह रहा हो जाएगी? अच्छा बेटा हो जाएगी तो मैं एक बार चेक करा लेता हूँ ना। बताना पहली एंट्री कौन सी डेट में होगी उसकी बुक में? 1 जनवरी को। किस चीज की एंट्री? परचेज की। वेरी गुड। वापस कौन सी डेट में? सेम डेट को। किस चीज की? बिल को देने की। 2 एंट्री कर चुके हो। अब बताओ तीसरी एंट्री कब होगी? तीसरी कब होगी? मैच्योरिटी वाले दिन, जब वो पैसा देने से मना करेगा, तब वो दोनों बिल को क्या करा लेगा अपने पास? डिसऑनर। उसके बताओ अगली एंट्री सेम 4 को। किस चीज की? 15,000 देने की। मैं यहाँ पे रेड पेन से टिक कर रहा हूं बेटा, ये आप मुझे करके दिखाओगे घर से। ये सेम एंट्री वो करेगा। कौन? अरे कौन करेगा? शाम करेगा। ये सेम एंट्री कौन करेगा? शाम करेगा। डन। सर इन दो के बाद सर जो उन्होंने बिल डिस्काउंट इंडोर्स करा, इन सब की एंट्री वो नहीं करेगा। अच्छा सर उसके बाद कौन सी एंट्री करेगा? सर ये वाली एंट्री करेगा इस डेट में, बिल डिसऑनर की। ये वाली एंट्री करेगा वो बिल डिसऑनर की। अच्छा उसके बाद इसने पैसे दिए, इस बात की भी एंट्री करेगा। हाँ जी सर पैसे देने की एंट्री करेगा। सर इंटरेस्ट उसके ऊपर जो चढ़ गया इसकी भी एंट्री करेगा। हाँ जी सर इसकी भी एंट्री करेगा। उसके बाद नया बिल बनाने की भी एंट्री करेगा और पे की भी करेगा। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने रेड पेन से टिक लगाया बेटा। अब मैं ग्रीन पेन से कट लगा रहा हूं इस ये बताने के लिए कि इंडोसी कौन कौन से पे करेगा। मुझे बताना इंडोसी कौन सी डेट पे करेगा? इंडोसी कौन सी डेट पे करेगा? सर इंडोसी एक ये वाली एंट्री करेगा। पक्का? नलायको कौन सी करेगा? सर जिसमें उसको बिल मिला है। सर कौन से में मिला है? थर्ड वाले में। सर वो ये वाली करेगा। और इसके बाद सर मैच्योरिटी पे आपके पास आएगा, क्या बोलने कि आपका बिल डिसऑनर हो गया। कौन सा है? बस बेटा वो 2 एंट्री करेगा। बोलो बात समझ में आई? चलो सर आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके हिसाब से ये वाला वीडियो भी अपलोड करूं या रहने दूं? ये समझ में आ गया? ये करना चाहिए या रहने दूं ये वाला वीडियो? हाँ मैंने देख लिया, अब नहीं करना चाहिए। अब बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? समझ में आ गया है ना? चलो सर बढ़िया बेटा, आज की क्लास नहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। हमें बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं आपको घर से, लेकिन कुछ नहीं करना अभी भी। मन करे तो करना, लेकिन वैसे कुछ नहीं करना बेटा। थैंक यू।